इंट्रोडक्शन दे दिया था कल टू ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है। ये आपका इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये मान के चलिए 3 kg है, बराबर है। और ये मान के चलिए कितना आपका 2 kg, ये कितना आपका 2 kg है। लेट से यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितना आपका म्यूएस इज इक्वल टू आपका 0.3 और म्यू के जो है आपका वो है 0.2, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे आपका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यूएस है आपका है 0.5 और जो आपका म्यू के है वो है आपका 0.4, वो कितना आपका 0.4, बराबर। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाई मैंने 30 न्यूटन की। कितनी की फोर्स लगाई मैंने 30 न्यूटन की। आपको क्वेश्चन में पूछा कि बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा और 3 ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा। मेरी क्वेश्चन क्लियर है क्या, बताओ क्वेश्चन क्लियर है। देखो कल हमने क्या किया था, केस स्टडी किया था ना कि अगर फोर्स की वैल्यू आप बार बार चेंज करते हो, बराबर है, तो आपका एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और फ्रिक्शन आपका कैसे कैसे चेंज होता है। तो ये हमने कल देख लिया था, राइट, बराबर है। तो अभी आपको क्या किया, डायरेक्टली ये फोर्स दिया हुआ है, बराबर, और आपको पूछा कि बताओ ये फोर्स लगाने के बाद इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन आपकी कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है क्या मेरा। तो जैसे मैंने पढ़ाया था आपको वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, बराबर। तो सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे पहले देख लो सिस्टम पहली बार कब चलेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट में बताया कि आपका सिस्टम पहली बार तब चलता है जब आपका ग्राउंड पे रखा हुआ ब्लॉक चलने लगेगा। ग्राउंड पे लगा हुआ है ब्लॉक, तो ग्राउंड पे रखा हुआ 3 kg का कि 2 kg का, 3 kg के 2 kg, 3 kg, बराबर है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप है कि चेक करो सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, दोनों चेक करो, क्रॉस या फिर राइट, बराबर, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सबसे पहले चेक करेंगे, बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ फ्रिक्शन है, तो सबसे पहले क्या कर लो, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या कर लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन पता कर लो। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालता हो तो F1 कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो देख लो इस कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाने वाला कौन सा फोर्स है, एक तो ये वाला दबाएगा क्योंकि इसका भी mg इस कॉन्टेक्ट सरफेस को नीचे दबा रहा है और इसका भी mg कॉन्टेक्ट सरफेस को नीचे दबा रहा है। तो टोटल दबाने वाला फोर्स कितना हुआ 50 न्यूटन। तो आपकी नॉर्मल कितनी हुई 50, नॉर्मल कितनी हुई 50, बराबर। और मैक्सिमम फ्रिक्शन किससे पता करते हैं हम, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही तो मैक्सिमम होता है ना, कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.3 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन। और ये कौन सा आपका मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टैटिक, ये कौन सा आपका स्टैटिक, बराबर। अगर मैं काइनेटिक लिखता हूं पहले वाले सरफेस पे तो काइनेटिक कितना आ जाएगा, तो आपको बताइए, तो 50 इंटू 0.2, तो जब चलेगा तो ये लगेगा और जब रुकेगा तो रेस्ट में है तो ये चलेगा तो ये, तो बोलो कितना 10 न्यूटन, बराबर है। तो अगर आपको पूछा कि सिस्टम पहली बार कब चलेगा तो आपका आंसर क्या होगा, पहला नीचे वाला ब्लॉक कब चल सकता है, जब खींचने वाला फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा हो, पक्का। मतलब पहली बार तब चलेगा जब आपका फोर्स क्या होगा, इस ग्रेटर देन क्या होगा आपका 15 न्यूटन होगा ना। मेरे को एक बताइए फोर्स कितना है 30 न्यूटन, फोर्स कितना है 30 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन, तो ऑब्वियसली सिस्टम चलेगा। तो आपका आंसर क्या है, चलेगा। या तो क्लियर है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे एज इट इज आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबको समझा। तो अभी मेरे को बताओ, जब ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, बराबर, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, तो ये फोर्स इसको कहां पे लेके जाना चाहता है आगे, बराबर है। और फ्रिक्शन चाहता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है कांटेक्ट में, तो फट से फ्रिक्शन इस पे कहां पे लगेगा, पीछे F1 लग गया। तो अब अगर ये चल रहा है तो कितना लग जाएगा, चल रहा है ना, क्योंकि ये फोर्स कितना है 30 न्यूटन, किससे बड़ा है 15 न्यूटन से। ये कब तक रुक सकता था, जब खींचने वाला फोर्स कहां तक हो 15 तक, बट वही कितना है 30 है, तो चलेगा ना। तो चलेगा तो स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक, ये तो लगेगा ही नहीं ना बेटा, तो कौन सा लगेगा 10। तो बिना सोचे समझे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमेशा पहले 10 लगा दो। या तो क्लियर है सबको, चल रहा है ये तो कंफर्म हो गया। अभी क्या चेक करना है, अगर चलेगा तो उसमें 2 है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, हमने पढ़ा था अगर चलेगा इफ परफॉर्म मोशन, तो आपको क्या चेक करना है कि वो अलग अलग करेगा कि साथ। तो आपके यहाँ पे 2 है, एक आपका क्या है साथ साथ और दूसरा क्या आपका अलग अलग, बराबर है। या तो साथ साथ होगा या फिर अलग अलग होगा, तो आपको पता ही नहीं ना। पर
एक तो मेरे को पता है, कंसेप्ट में मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर मोशन करेगा तो पहले साथ साथ करेगा, और फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो अलग अलग करेगा, बराबर है। तो अगर साथ साथ के लिए मैं चेक करता हूं और सही मिलता है तो ये सही है, और साथ साथ के लिए चेक करता हूं और साथ साथ नहीं आता है तो फिर पक्का अलग अलग है। तो कोई भी एक चेक करते ना, कोई भी क्या करते हम, एक चेक करते, तो क्या करोगे आप, साथ साथ, बराबर है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, सीधा क्या कर लो, अगर सिस्टम चल रहा है तो मान के चलो कि वो साथ साथ चल रहा है, मान के चलो कि साथ साथ चल रहा है। तो चलो यहां पे मैं सीधा सीधा क्या लेता हूं कि मान के चलो, मान के चलो साथ साथ, मान के चलो साथ साथ। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, साथ साथ ना, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि अलग है। तो कल याद है मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन आपका साथ साथ के लिए 0 से a मैक्स, फिर फ्रिक्शन 0 से f मैक्स, फिर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 से f मैक्स, नहीं 15 से f मैक्स। याद आया, याद आया क्या। अब मेरे को बताओ साथ साथ कौन चला सकता है, ये तो है ना, ये तो चल ही रहा है ना, लेकिन ये तो आगे निकल रहा है ना, ये कहां पे जाना चाहता, आगे ना, अरे समझे कि समझे, ये तो आगे निकलना चाहता है ना, अरे हाँ कि ना। अगर वो आगे निकलना चाहता है तो यहाँ पे अगर देखो, जैसे ये इसका ये वाला पार्टिकल यहाँ से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो यार इस कॉन्टेक्ट सरफेस का भी पार्टिकल तो ये आगे निकलने की कोशिश कर सकता है। तो ये अगर आगे जाएगा तो इस पार्टिकल के 2 kg के पार्टिकल के साथ कॉन्टेक्ट छूटेगा, तो साला ये तो दूर जा रहे, तो फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों क्या रहे साथ में, तो फ्रिक्शन है क्या वहां पे, तो हाँ है, वहां पे कितना फ्रिक्शन है देने के लिए, निकाला क्या, चलो बताओ कितना है, F2 बोलो कितना, मैक्सिमम बोलो कितना आएगा, स्टैटिक बोलो कितना, कांटेक्ट फोर्स दबाने वाला फोर्स 20 बोलो 0.5, 20 इंटू यही तो मैक्सिमम देगा ना स्टैटिक, तो 20 इंटू 0.5 10, तो ये मैक्सिमम हुआ, बराबर है। काइनेटिक बोलो कितना है, कितना है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देने के लिए फ्रिक्शन कितना, कहां तक दे सकता है ये, 10 तक दे सकता है ना, 10 तक दे सकता है ना, पर कब तक 10 तक, जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब तक 10, क्योंकि जब दोनों साथ साथ चलेंगे तभी तब कभी 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक नहीं चलेगा। बोलो वो तो ये केस हुआ ना जो मैंने कल बताया था, ऐसा इसको बोलेंगे ना साथ साथ चल रहा है क्या, और इसको हम क्या बोलेंगे, अलग अलग। स्लिपिंग नहीं हो रही ना, स्लिपिंग हो रही क्या, तो जब इसके ऊपर स्लिपिंग होगी तब अलग अलग होगी ना, ये अपने अपने हिसाब से मोशन करेगा और ये वाला अपने हिसाब से। पर अभी क्या हो रहा है, ग्राउंड से देखो तो ऐसा लग रहा है दोनों साथ साथ जा रहे, देख 2 जिस्म एक जान, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो मेरे को बताओ ये वाला रेस्ट में है कि मोशन में, ग्राउंड से मोशन में, ग्राउंड से देखो तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड से उठ के इस पे बैठ जाता तो ये रुक जाएगा, तो देख ये भी रुक जाएगा, तो इसके ऊपर ये वाला रेस्ट में ना, इसी को तो नो स्लिपिंग बोलते हैं ना। तो जब आप किसी मूविंग सरफेस के ऊपर खड़े हो जाते हो और उसके ऊपर अगर बॉडी जो रखी हुई है वो अगर रेस्ट में तो नो स्लिपिंग, मतलब साथ साथ, मतलब चमका के सबको समझ में आ रहा है क्या, पक्का पक्का, ऐसा मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। तो जब साथ साथ होगा तो ये वाला इसके ऊपर चलेगा नहीं, मतलब ये वाला इसके ऊपर रेस्ट में होगा, मतलब इसके और इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो कौन सा लगता है, स्टैटिक, और जब मोशन करती है तो काइनेटिक, चलता कि नहीं चलता, पक्का पक्का। तो साथ साथ में कौन सा लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक, बराबर है। तो मेरे को बताओ ये अगर आपका आगे जाता है, बराबर है, तो यार कांटेक्ट छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, तो ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन चाहता नहीं कि ये वाला इसके साथ में रहे, तो इसको अगर इसके साथ में रखना है तो इस पे कहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, आगे, ये हो जाएगा आपका F2, तो इस पे कहाँ पे लगेगा, पीछे, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और 2 kg ब्लॉक और 3 kg के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन होने के बाद हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर बनते और 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगते, अगर एक्शन इस पे लग रहा है तो रिएक्शन इस पे लग रहा होगा, या तो चीजें क्लियर है, पक्का, बराबर है, पक्का। अभी इस F2 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, अब मेरे को नीचे वाले को कौन चला रहा है, ये फोर्स ना, ऊपर वाले को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, ऊपर वाले को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, तो ऊपर वाले को एक्सेलरेशन कौन दे सकता है, फ्रिक्शन ना, एक्सेलरेशन कौन दे सकता है, फ्रिक्शन, नहीं चलता। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मान के चलो ये कैसे चल रहे हैं, साथ साथ, कैसे चल रहे हैं, अगर साथ साथ है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और साथ साथ है तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा और यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये चल रहा है यहां से तो पक्का हो गया ना, कितना लगेगा 10, और यहाँ पे साथ साथ है तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक,
तो स्टार्टिंग में 10 लगेगा कि 0 से लेके 10 लगेगा? क्यों? मैं 7 के साथ साथ के लिए मैक्सिमम केस लिया ही नहीं ना, नहीं चमका। मैक्सिमम केस कहा ले आओ? मैं तो जस्ट मान के चलाओ ना 7 7 है, तो 7 7 है तो ये वाला इसके ऊपर चल ही नहीं रहा ना, या तो इसके और इसके बीच में मैक्सिमम लगेगा, नहीं तो 0 से लेके, मेरे को पता ही नहीं ना, मेरे को पता है क्या, तो वही चेक कर रहे हैं ना कि 7 7 सच में है कि नहीं है। तो एक क्लियर ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो अगर 7 7 है तो पूरा सिस्टम उठा सकता हूं मैं, क्योंकि 7 7 में हमेशा क्या करते थे हम, पूरा सिस्टम उठा देते थे। पहला तो वही इक्वेशन होता था ना, जब पूरा सिस्टम उठा दूंगा तो ये कितना होगा आपका 3 kg, ये वाला बोल रहे 2 kg, बोलो इसके ऊपर फोर्सेस देख, इसके ऊपर लग रहा है आगे F2 बराबर है, इसके ऊपर पीछे F2, चमका कि नहीं चमका? यहाँ पे पीछे कितना 10, इसके ऊपर आगे 10, कितना 30 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन कहां पे आएगा? आगे ना, और ये क्या होगा आपका A 7 7, चमका कि नहीं चमका? तो देख इसको अगर देखोगे तो ये वाला कट जाएगा, तो समीशन ऑफ A इज क्या हो जाएगा आपका m इंटू ए। बोलो समीशन ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, तो बोलो कितना 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 5a और 7 7 बराबर, तो कितना आ जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू 5a, तो कितना हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू, तो 7 7 के लिए एक्सेलरेशन कितना आया 4 बराबर है। अगर ये सिस्टम 7 7 चलेगा तो 7 7 कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है 4। बट ये सही है या गलत है ये मेरे को कैसे पता? ये सही है क्या बताओ, ये सही है क्या, ये सही है क्या बताओ, ये सही है क्या? हाँ क्यों सही है बताओ, क्यों सही है? देख एक तो क्लियर है यार, इसकी तो दिक्कत है ही नहीं, ये तो चलेगा, पर ये चलेगा ये नहीं चले, ये चलेगा या नहीं चलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रिक्शन ना। अगर साथ साथ इसको 4 से चलना है तो नीचे वाले को भी 4 से चलना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 4 से चलना पड़ेगा, नीचे वाले का तो क्वेश्चन ही नहीं है। मेरे को चेक किसको करना है? ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन ना। इसकी औकात है या नहीं है चलाने की, वो देखना पड़ेगा ना। तो वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैं क्या किया, इधर मान के चला, इधर क्या चला, अभी मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्रॉस चेक, कि मैंने सच में जो चीज मानी थी वो सच में सही है या गलत है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा ना। तो चलो इसके लिए कौन सा ब्लॉक उठाओ? उसी ब्लॉक को उठाओ चेक करने के लिए जिसको फ्रिक्शन चला रहा है। जिसको क्या चला रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसको चला रहा है? ऊपर वाले को ना। तो जब ऊपर वाले को बोलो फोर्सेस कौन से? F2। अभी इसको चलाने के लिए ये F2 काम कर रहा है, और इसकी देने की औकात कहां तक है? कहां तक दे सकता है? 10 न्यूटन तक। कहां तक दे सकता है? 10 से ज्यादा नहीं सकता है। 10 से ज्यादा दे सकता है क्या? ये कितने का है? 2 kg। ये 10 तक दे सकता है ना। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यार अगर ये साथ साथ 4 से चल रहे हैं, दोनों साथ साथ 4 एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो सच में फ्रिक्शन देने के लिए है क्या 4 से चलाने के लिए? ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी चेक कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? तो मैंने तो ऑलरेडी माना था ना कितने से चल रहा है, 4 से चल रहा है साथ साथ। तो देख लेते हैं। तो समीशन ऑफ F इज क्या हो जाएगा आपका? M इंटू ए, एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, कितना? F2। 10 नहीं ना, फ्रिक्शन तो जितनी जरूरत होती उतना ही देना है। तो मेरे को जरूरत चेक करनी पड़ेगी ना कितनी है। मैं अगर यहाँ पे 10 लूंगा तो ये सही है क्या? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग होता है 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मेरे को पता ही नहीं ना एडजस्ट कहां तक हुआ वो। तो मैं अगर डायरेक्ट फ्रिक्शन लगाता हूं तो ये सही है कि गलत है? तो गलत है ना। पहले मेरे को नीड तो देखनी पड़ेगी कितने की है। मेरे पास 10 रुपए है और मेरे को पता ही नहीं इसको कितने देने हैं। इसको साला जरूरत 8 की है, मैं साला 10 दूंगा इसको, तो 2 रुपए के काटे करेगा ना वो। तो जितनी जरूरत है उतना ही दूंगा ना मैं काहे को मेरा नुकसान करूं भाई? फ्रिक्शन भी तो वही जाएगा ना। अरे बोलो F2 इज इक्वल टू कितना है? बोलो कितना है? 2। और ये कितना है? 4। तो F2 इज इक्वल टू कितना आया? 8 मीटर। साला अगर दोनों को साथ साथ चलना है, मतलब अगर इन दोनों के ऊपर ये फोर्स लगता है 30 न्यूटन का, बराबर है, और मैं मान के चलता हूँ वैसे चल रहे हैं साथ साथ, तो कितने से चलते हैं? 4 से। और जब 4 से चलते हैं तो फ्रिक्शन की कितनी जरूरत होती है? 8 न्यूटन। पर देने के लिए इसके पास कितना है? 10। तो ये इसको कितना देगा? 8 दे देगा। 8 दे देगा, 8 दे देगा, और साथ साथ चला देगा।
हो गया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आपका आंसर क्या है? इसका एक्सेलरेशन 4, इसका 4, यहाँ पे फ्रिक्शन 8, यहाँ पे फ्रिक्शन 8, यहाँ पे फ्रिक्शन 10, खत्म। दम ही नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मन में करके देखे, क्या आप करोगे? पहले एक कर लोगे, कॉन्फिडेंस ले लो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ जाए। पहले पहले एक फोर्स लगाएंगे नीचे वाले के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, उसका लंबा चौड़ा पड़ेंगे, बराबर है। फिर दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फिर 3 आएंगे। 3 आपको है तो सिलेबस में तो 2 तक ही है, मैं 3 तक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। 3 तक पीएचडी करेंगे और गारंटी है इसमें कोई भी प्रॉब्लम पूछे आप बना दोगे। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, लास्ट 4 साल में ये क्वेश्चन किसी का आया नहीं, इसमें से मेरा रिकॉर्ड है। कितना भी आइटम पुट्टा हो, करेगा, गारंटी है। आप भी करोगे क्या? सर हम एक्सेप्शन है। चलो पक्का करोगे ना? करो। किसी को दिक्कत है तो मेरे को पूछो खाली टाइम में अरे जब ये मैं क्वेश्चन दे देता हूं ना, अगर किसी को नहीं समझाए पर्सनली वैसे हाथ ऊपर करो, बोलना भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अगर डर लगता होगा मैं खा जाऊंगा, मार दूंगा, बस हाथ ऊपर करो, मैं आ जाऊंगा। पर्सनली मेरे को वहां पे पूछो, समझे क्या? अबे बोलो, करो फटाक से। देखो फर्स्ट स्टेप, मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर, नजर सामने। सबसे पहले क्या कर लो? मैक्सिमम फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या निकाल लो? मैक्सिमम फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन और सबसे पहले यहां पे, बराबर है। मैक्सिमम फ्रिक्शन F1 स्टैटिक मैक्सिमम होता है कितना? कितना नॉर्मल रिएक्शन कितना? बोलो। ये वाला इसका भी एम के नीचे, इसका भी एम के नीचे। ये दबाएगा 40 से, ये दबाएगा 60 से, टोटल हो गया 100 इंटू 0.6 कितना? कितना? हाँ मैं सही कर रहा था, इसने मेरे को भाई ये ऊपर देगा, इसने ऊपर देगा। हाँ 100 इंटू कितना? 0.3 कितना? 30, ठीक है। और F1 के बोलो कितना? 100 इंटू 0.2 कितना? 20। सबको समझा? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा चेक कर लो तुरंत। ये 150 है, 30 तक रोक सकता है, तो सिस्टम चलेगा तो ये नहीं लगेगा। तो फट से कहां पे लगेगा? आगे के पीछे, आगे के पीछे। तो देख लो फट से ये कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है? आगे, बराबर है। अरे ना ग्राउंड को अगर इसके साथ रखना है तो इस पे कहां पे लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शन पीछे। कितना लगेगा? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 150 इज ग्रेटर देन 30, 30 से बड़ा है, 30 तक रोक सकता है, 30 से बड़ा है फोर्स, इसलिए वो चलेगा। चलेगा तो स्टैटिक काइनेटिक कौन सा लगेगा? बोलना पड़ेगा फट से। काइनेटिक लगेगा। कौन सा लगेगा? काइनेटिक। बोल फटाक से कितना? 20। अरे हाँ कि ना, ज्यादा आ गया, पहला तो मिल गया आंसर, पहला मिल गया, बराबर है। इसके बाद यहां पे निकालो, बोलो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन F2 स्टैटिक कितना? दबाने वाला फोर्स कितना है? ये नहीं दबाएगा, इसका एमजी नीचे लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स उस ऊपर है, इसलिए कौन दबाएगा? इसके नीचे है ना, इसलिए सिर्फ यही दबाएगा। कितने से? 40 से। 40 इंटू 0.6, 40 इंटू 0.6 24, बराबर है। F2 के बोल फटाक से कितना? 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 20। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, बराबर है। अभी क्या करना है? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, चलेगा ना। क्यों चलेगा? सबको समझा? पक्का? कोई सन्नाटे में तो नहीं जा रहा है? अर्नो भाई साहब, सब कुशल मंगल, खैरियत है? हाँ झूठ तो नहीं बोल रहा ना तू? हाँ पक्का? पिंकी प्रॉमिस। आ देखो, आ देखो, देखो। हाँ
अभी ये कहां पे जा रहा है, ये कहां पे जा रहा है, आगे ना, आगे ना, फ्रिक्शन चाहते हैं ना, ये वाला और ये वाला क्या रहे साथ में, पक्का ना, अरे आगे ना, तो इसको साथ में रखना है, तो इससे फ्रिक्शन कहां पे लगाना पड़ेगा, पक्का, तो कहां पे लगाना पड़ेगा, आगे, कितना F2, इस पे पीछे। सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मान के चलो कैसे चल रहा है, साथ साथ, मान के चल रहा है कैसे चल रहा है, साथ साथ, अगर साथ साथ चल रहा है, अगर साथ साथ चल रहा है तो एक साथ ले लो इधर ही, कितना ए, अरे हाँ क्यों ना, अरे हाँ कि ना, ए साथ साथ ए ले रहा हूं ना, जब साथ साथ लूंगा तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक, जब भी साथ साथ लोगे तो दूसरे ब्लॉक और पहले ब्लॉक के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक ही होगा, अरे ना, तो स्टैटिक कौन सा, मैक्सिमम कि जीरो से लेके मैक्सिमम, चमका, चमका, तो मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है क्या, नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, दिमाग लगाना है, नहीं, जबरदस्ती करनी है, नहीं, तो एक्सेलेरेशन कितना, चल शॉर्टकट में करते, एक्सेलेरेशन, ये कट गया, कटने वाला है, साथ में लूंगा तो आगे 150, पीछे 20, क्योंकि ग्राउंड से अलग किया ना, तो ये फ्रिक्शन लगेगा ना, 150, ये कितना 20, टोटल आया 130, 130 बटे टोटल मास कितना 10, तो कितना आया, तो साथ साथ कितने से चलेगा, 13, यहाँ तक आया, अगर साथ साथ चलेगा, ये तो मैंने मान लिया ना, चेक करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना, इस फ्रिक्शन की औकात है क्या चलाने के लिए, साथ साथ चेक करना पड़ेगा ना, किसको उठाओ, किसको उठाओ, ऊपर वाले, किसको उठाओ, ऊपर वाले को उठाओ, बराबर 4 kg, सबका आया, बोलो इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितना लगेगा, F2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 24 तक है ना, 24 से ऊपर नहीं दे सकता, अगर साथ साथ चल रहा है, और कितने से चल रहा है, कितने से चल रहा है, 13 से, तो सच में ये चला सकता है क्या, देखना पड़ेगा, अरे हाँ जी ना, तो कितना, समीशन ऑफ F कितना, n इंटू ए, बोलो कितना, F2 इज इक्वल टू कितना, m कितना है, 4 इंटू 13, कितना 52, साला औकात कितनी की है, इसके औकात के बाहर हो गया ना, जो माना वो गलत है, चमका कि नहीं चमका, मतलब साथ साथ नहीं तो पक्का अलग अलग है, साथ साथ नहीं तो पक्का अलग अलग है, मतलब साथ साथ नहीं है, साथ साथ नहीं है, तो ये क्या है, अलग अलग, अभी अलग अलग है तो बॉडी पे अलग अलग करनी पड़ेंगी, ये चलेगा इसके ऊपर पक्का, या फिर स्टैटिक काइनेटिक, जैसे अलग अलग हुआ इसको भूल जाओ, अच्छा इसको भूल जाओ, इसको, हाँ ताऊ में आ गया, होता है, भावना में बहे जाते, जज्बाती हो जाते कभी कभी, ठीक है, ये भूल जाओ, स्टैटिक भूल जाओ, कौन सा लगेगा, काइनेटिक, कौन सा लगेगा, काइनेटिक, तो फट से क्या करोगे, यहाँ पे लगा लो, कितना, ऊपर वाले ब्लॉक कितना है, 4 kg, कौन सा लगेगा, आगे बोल फटाक से, बोल फटाक से, बोल फटाक से, कितना, 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 20, अरे हाँ की ना, एक्सेलरेशन बोल कितना, 20 बटे 4, एक ही तो फोर्स है ना, कितना 5, फिर किसको डालो, नीचे वाले को, अरे हाँ की ना, इधर कितना लगा है 20, तो इधर कितना लगेगा 20, देख बराबर, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कितना 20, पीछे कितना, पीछे कितना, पीछे कितना 20, आगे कितना 150, एक्सेलरेशन निकाले कितना है 6 kg ना, देख एक्सेलरेशन इसका A इज इक्वल टू आगे वाला माइनस पीछे वाला बटे मास, 150 माइनस 20 माइनस 20, 110 बटे, ये आपका आंसर, बस खत्म, दम है क्वेश्चन में, दम है, कितने लोगों का आया था, अभी पेन कोई नहीं उठाएगा, अगले क्वेश्चन में सब मन में करेंगे, पक्का, पेन रख दो, पेन रख दो नीचे, कोई नहीं उठाएगा, मेरे 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 साथ करना, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे, आपको शर्म आए इतना इजी क्वेश्चन होगा, अरे मैं कुछ भी बोलता तो इसको ऑफेंस नहीं होना है, मास्टर कुछ भी बोलता है, ठीक है, सीरियसली लेना है मास्टर को, पढ़ेगा सीरियसली लेना है, हाँ देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये वाला है 4 kg, ये वाला है 2 kg, आगे फोर्स लग रहा है,
42 न्यूटन। हाँ, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बिना पेन उठाए मेरे को आंसर निकाल के देना है। आपको कैसे करना करो, फिर उसके बाद मैं ट्राई करके देखता हूं, ठीक है? बराबर है? अरे समझा कि नहीं समझा? कितने समय में करना है? यहाँ पे म्यू एक ही दिया हुआ है, मतलब यही म्यू है और यही म्यू के। अरे हाँ कि ना? पक्का? बिना पेन उठाए करो, मन में कैलकुलेशन करो। जिसने पेन उठाई वो खिड़की और तुम हो। हाँ करो, सब देखो। सबसे पहले क्या निकालना है? फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या निकालना है? फ्रिक्शन। बराबर, उसके बाद क्या निकालना है? डायरेक्शन। अरे है ना? सबसे पहले क्या चेक करते हैं? चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इसके लिए क्या दिखना है? यहाँ पे ना नॉर्मल, ये 20 से दबाएगा, ये 40 से दबाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। 60 इंटू 0.4 कितना है? बोलना पड़ेगा। 60 इंटू 0.4 24। 60 इंटू 0.2 कितना है? 12। 24 12। अरे आए कि नहीं आया? चलेगा नहीं चलेगा? 40 से दिख रहा है। टोटल कितना है? जोड़ने वाला 24 है। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इसको भूल जाओ। तो बचा कौन सा आपका? 12। पक्का पीछे 12 लगेगा? 12 लगेगा। मान के चलो 7 अलग अलग चलेगा, तो 7 चलेगा, तो 7। इसको कौन चलाएगा पता है? अरे हाँ जी ना, अरे है ना? आगे 40 है, पीछे कितना है? 12 है। टोटल कितना हुआ? 40 माइनस 12 28। 28 बटे कितना? 6, मतलब कितना? 14/3। अगर साथ साथ चलेगा तो कितने से चलेगा? 14/3। चलाने के लिए यहाँ पे चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन कितना है। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन बोल कितना है? 20 इंटू 0.6 कितना? 12। चलाने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए वो चेक करना पड़ेगा ना। चल रहा है तो कितने से चल रहा था? 14/3। तो 2 इंटू 14/3, क्योंकि एक ही तो फोर्स है ना, F इज एम है ना, तो डायरेक्ट फोर्स क्या है? M इंटू ए ना, तो 2 इंटू कितना? 14/3। टोटल कितना हुआ? 28/3। 28/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 9 के आसपास। 9 3 27 है, तो 9 के आसपास है ना। फिर अभी फ्रिक्शन कितना है? 12। अवेलेबल है क्या? पक्का ले आ तो गया। अबे 7 बावला हो गया क्या? जरूरत 9 पॉइंट समथिंग की ना, पर देने के लिए कितना है? 12 दे सकता है ना। तो आंसर क्या होगा? F1 कितना? 12। F2 कितना? 28/3। एक्सेलरेशन कितना? 14/3। बस ये आपका आंसर, बस सब मन में भर दो। एक और पक्का? सब कर पा रहे हो? पक्का चल एक करो। अभी तो एक ही पोजीशन निकालना है। ये पूछते ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन पूछते। दो तो देते ही नहीं, एक ही देके लिखते। हवा में वो सात अलग अलग। अभी क्या 7 पक्का? फास्ट हो गए तुम लोग, आ गया पूरा। चल एक बार करते फट से। यहाँ पे फ्रिक्शन ये कितने से आएगा? 30 से ये वाला 50 से 50 और 30 कितना? 80 इंटू 0.2 कितना? 16। अरे हाँ कि ना? ये कितना है आपका? 60। तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, पक्का चलेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना? 30 इंटू 0.6 कितना? 18। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे देने के लिए कितना? 18 याद रहेगा। यहाँ पे कितना लग रहा है? 16।
ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? तो मान के चलो कैसे चल रहा है? साथ 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 चल रहा है। तो आगे कितना फोर्स है? ये आगे फ्रिक्शन तो कटी जाएगी ना, एक साथ लोगे तो आगे 60 है, पीछे कितना है? 16 है। टोटल कितना हुआ? 42 बटे कितना? 8। तो कितना है? 44 बटे 8 मतलब कितना है? 11/2। 11/2 मतलब कितना? 5.5। तो 11.2 है, ये कितना? 3 kg ना? अरे ना, अगर ये वाला 11/2 से चलेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना चाहिए? तो F इज इक्वल टू m है ना, क्योंकि इसके ऊपर आगे एक ही फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन। चलने वाले तो फ्रिक्शन है ना, और हाँ ना, F इज इक्वल टू m है। तो F कितना चाहिए? m इंटू a। m कितना है? 3। 3 इंटू कितना है? 11/3 कितना? 33/2। 11/2 इंटू 3 मतलब 33/2 कितना आया? 16 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे देने के लिए कितना है? 18। अवकाश के अंदर है ना, तो देगा कि नहीं देगा? दोनों का एक्सप्लेशन पक्का सबका है। तो बाकी सच में हाँ में हाँ तो नहीं मिलाने के, 2-4 लोग निकाल रहे, बाकी सब आ गया हमारा भी आ गया, हमारा भी आ गया। इसमें जो बोला वही आंसर है। अरे आया ना, नेक्स्ट ले लू। ये केस क्लियर है? अरे ना, इसमें घुमा के पूछा तो क्या पूछ सकते क्वेश्चन? देखो आपका कंसेप्ट चेक करता हूँ। क्वेश्चन ये कि जब मैं इस सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लगाता हूं? 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं। कौन सा फोर्स लगाता हूं? और मान के चलो ये सिस्टम कैसे चल रहा है? साथ साथ चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो अगर ये सिस्टम साथ साथ चलता है तो उसके लिए यहाँ पे म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी होगी? सो दैट कि 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा। मतलब कैसे चलेंगे? साथ साथ करो। हाँ, फेल नहीं उठाना है, ऐसे करना। ट्वेंटी टू बाय 70 ना? ओके, मेरे को लगा साला 22/70, ये तो साला 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता फ्रिक्शन। चलो 11/35, 11/35। बाकी लोगों का है पक्का? कुछ लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है, साला एक वैल्यू रख रहे दिमाग में निकल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है किसी के साथ? हो सकता है, ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो लिख के रखो वाली वैल्यू, देख के तो कर सकते हैं ना, बट कोशिश करो। अगर ऐसे कर सकते हो मतलब ही तुम जेई नेट के एस्पायरेंट हो, नहीं तो टाइम पास कर रहे हो। समझे क्या? क्विज में तो यही करना पड़ेगा ना। हाँ अभी नेक्स्ट तो यही ना। आ गया सबका? आया गर्ल्स में? पक्का? हाँ, पहले क्या करना है? प्रोसेस सेम है। प्रोसेस पहले फ्रिक्शन से चेक कर। प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या अपना? सेम ही। चल
इधर दबाने वाला फोर्स ये 30 से दबाएगा, ये 40 से दबाएगा, टोटल कितना हुआ 70, 70 इंटू पॉइंट पर कितना हुआ 7 चौक 28, मतलब कितना 28 आया। लग की तरह बोलो 50, 28 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा तो साथ साथ के अलग अलग मान के चलो, कैसे साथ साथ दिया हुआ है ऑलरेडी, साथ साथ ही चलेगा करके, तो साथ साथ ही चलेगा, साथ साथ ही चलेगा। आगे है 50, पीछे है 28, कितना हुआ 22, 22 बटे कितना 7, ये आपका हुआ साथ साथ का एक्सीलरेशन। पक्का याद क्लियर है? अरेगा ना? तो साथ साथ के लिए साथ साथ अगर चल रहा है तो नीचे का तो प्रॉब्लम है ना, ऊपर को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन ना। तो वहां पे सच में फ्रिक्शन है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा ना, वही तो निकालना है ना कितना चाहिए, वही तो निकालना है ना कितना चाहिए, साथ साथ तो दिया है ना, तो सोचना ही नहीं ना अलग अलग के बारे में। तो 22 बाय कितने से 7, 22 बाय 7, तो इसके ऊपर चलाने वाला फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? आगे ना। तो F इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 3 बराबर है, ए कितना है 22 बटे 7, तो कितना हुआ 66 बाय 7, 66 बाय 7, तो एफ कितना आया 66 बाय, इतना चाहिए ना, इतना मिनिमम चाहिए ना साथ साथ के लिए, तो ये कौन देगा? एफ मिनिमम यही तो देगा ना, एफ मैक्स जितना चाहिए उतना उतना देना पड़ेगा ना, जितना इसकी रिक्वायरमेंट उतना देना पड़ेगा ना वहां पे। तो उसके लिए तो म्यू की वैल्यू निकालनी ना, क्या होगा म्यू इंटू एन इज इक्वल टू कितना 66 बाय 7, बोल म्यू की वैल्यू निकाल दिया, म्यू इज इक्वल टू कितना 66 बाय 7 इंटू एन, एन निकालना पड़ेगा, कितने से दबाएगा 30। बस ये आपका आंसर। अब वो कर लेना आप लोग, अब वही चाहिए, क्लियर है? चमका कर क्या हाँ, तो मिनिमम वही होगी ना, मिनिमम तो वही होगी ना। अरे इससे ज्यादा अगर देता है तो वो तो चलेगा ही ना, तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा देनी नहीं ना, वही तो मिनिमम होगी ना। अबे अगर इधर मैक्सिमम साला 100 आता, 100 की जरूरत है क्या? जरूरत किसकी किसकी की है 66 बाय, तो उतना ही देगा ना, उतना ही देगा ना, वही मैक्सिमम होना चाहिए ना, जितना है उतना दे देगा। सबका क्या याद है? क्लियर है सबको? पक्का पक्का। अभी सेकंड टाइप ले लो, सेकंड टाइप ले लो। अभी नीचे के ऊपर नहीं, कहां पे लगाएंगे फोर्स? ऊपर वाले के ऊपर। चलो आगे बढ़ो, पक्का ना? अरे किसी को लगता है वो पीछे छूट रहा है तो अपनी स्पीड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे है कि ना, मैं तो तुमको पुश कर रहा हूं, प्रोवोक कर रहा हूं कि तुम साला मन में करो, आदत डालोगे तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी। अरे हाँ कि ना, लेकिन आदत नहीं डालोगे तो आप वैसे ही रहोगे, बैताड़ते बैताड़ी रहोगे। बैताड़ रहना है क्या? नहीं, नॉन बैताड़ बनना है। ये आपका है 4 kg, ये आपका है 3 kg, ठीक है। यहां पे आपका फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.1, कितना है 0.1, और यहां पे फोर्स लगाए मैंने एफ, फोर्स कितने लगाए मैंने एफ, बराबर। अब इस एफ की वैल्यू मेरे को बताया क्या? एफ की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो मैं इसकी वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ा रहा हूं ना, तो एफ की वैल्यू कंसिस्टेंटली चेंज हो रही कि नहीं हो रही? और हर एफ के लिए अलग अलग सिचुएशन होता है। एफ अगर आप चेंज करते हो तो आपका फ्रिक्शन एक्सीलरेशन सब चेंज हो जाता है। अरे आगे ना, तो अभी आपको क्या करना है, इसको केस स्टडी करना है। ये आपका क्या है कि अलग अलग एफ की वैल्यू लेता हूं तो इसके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा, कब वो रेस्ट में होगा, कब वो पहली बार चलेगा, पहली बार चलेगा तो कहां तक साथ साथ चलेगा, और कहां से वो अलग अलग होगा, कहां से वो, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले चेक कर लो सिस्टम चलेगा या फिर नहीं चलेगा। फोर्स कहां पे लग रहा है? फोर्स कहां पे लग रहा है? ऊपर ना। फोर्स कहां पे लग रहा है? ऊपर ना। तो स्टार्ट कहां से करोगे, ऊपर से कि नीचे से? तो सिस्टम पहली बार कब चलता है? जब नीचे वाली ब्लॉक चलती है। ये तो क्लियर है ना। अभी मेरे को बताओ, यहां पे देख लो, पहले यहां पे पिक्चर निकालेंगे। ये कहां पे जा रहा है 3 kg, इसके ऊपर फोर्स आगे लग रहा है, तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कहां पे? ये तो आगे निकल सकता है ना। अरे ना, तो फ्रिक्शन चाहता है ये वाला और ये वाला क्या रहे साथ में, ये वाला और ये वाला क्या रहे साथ में।
तो फट से फ्रिक्शन इस पे कहां पे लगेगा? पीछे। पक्का? क्योंकि ये आगे नहीं जाने देगा ना, तो ये लगेगा फ्रिक्शन आपका F1, तो इस पे कहां पे लगेगा? आगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस पे लगेगा पीछे और इस पे लगेगा आगे। अब ये फ्रिक्शन इसको कहां पे लेके जा रहा है? ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और इस पे लग रहा है आगे, तो ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? आगे ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? तो एक्चुअली में इस फ्रिक्शन की वजह से ये कहां पे जा रहा है? आगे। ये चलता, अरे हाँ कि ना, तो इस पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? क्योंकि ग्राउंड के साथ अगर इसको रखना है तो इसको कहां पे लगाना पड़ेगा? या तो चीजें क्लियर है? तो सबसे पहले क्या पता कर लो? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। क्या पता कर लो? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अभी देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा? बोलो। F1 मैक्स कितना होगा? हाँ, कितने से दबाएगा? ये 30 से, ये वाला 40 से, टोटल कितना हुआ? 70। 70 इंटू 0.5 कितना? कितना? 35। अरे हाँ कि ना, कितना होगा? 35। कितना? यहाँ पे बोलो। एक मिनट, थोड़ा सा ये हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली इधर चाहिए था कितना? 0.1 और इधर कितना चाहिए था? 0.5। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? अभी देखो, ये कितने से दबाएगा? 30 से, ये वाला 40 से, टोटल कितना हुआ? 70। 70 इंटू 0.1 7। अभी क्लियर है? तो 70 इंटू 0.5 0.1 7। या तो क्लियर है? यहाँ पे भी निकाले मैक्सिमम। बोलो कितना? कितना? 15। पक्का? किसी को पता नहीं जरूरत है। दबाने वाला फोर्स देखो, 30 इंटू 0.5 कितना आएगा? 15। या तक क्लियर है सबको? यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे आया 7। ये 15, तो ये भी क्या होगा? नहीं। जरूरी है क्या? अरे जरूरी है क्या? नहीं ना। अबे तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो 15 थोड़ी लगेगा, 0 से लेके 15 के बीच में होगा ना। नहीं चमका? अरे आगे ना। अभी देखो, मेरे को बताओ, सिस्टम पहली बार कब चलेगा? जब नीचे वाला ब्लॉक चलेगा। अरे हाँ कि ना, जब नीचे वाला ब्लॉक चलेगा ना, तो नीचे वाला ब्लॉक कब चल सकता है? 7 पे। मतलब जब आपका F इज ग्रेटर देन क्या होगा? 7 न्यूटन, तब क्या होगा? सिस्टम पहली बार चलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? तो जब F की वैल्यू 7 न्यूटन से बड़ी होगी तब सिस्टम चलने लगेगा। अभी सिस्टम चलेगा तो दो केस है, साथ साथ या फिर अलग अलग, चेक करना पड़ेगा ना। अरे ना, तो मान के चलो अगर आपका फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है? 7 न्यूटन, क्योंकि 0 से लेके 7 वो क्या है? 0 से लेके 7 वो क्या बोला? क्या आपका रेस्ट में, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है ना। तो जब आपका F इज ग्रेटर देन 7 न्यूटन होता है तो चलने लगता है। अरे ना, तो मान के चलो सबसे पहले क्या? 7 क्या मान के चलो? 7। अरे ये तो शॉर्टकट में लिया तो चलेगा ना अभी? पक्का? अरे ना, तो मान के चलो कैसे चल रहा है वो? 7 कैसे चल रहा है? अभी 7 चलेगा तो यहाँ पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना। अरे 7 मतलब क्या होता है? स्लिपिंग नहीं होगी ना, दूसरा उसके ऊपर चलेगा नहीं ना। स्लिपिंग का मतलब समझो ना। 7 तो स्लिपिंग नहीं, अलग अलग तो स्लिपिंग हाँ। चमका क्या? मन में फिट कर लो। अरे हाँ कि ना? पक्का? तो मेरे को बताओ, मैं अगर मान के चलता हूं कि चलो ये 7 जा रहे, कैसे चल रहे? 7। आपका फोर्स कहां तक पहुंचा? आप 7 से आगे की बात कर रहे हो ना? 7 से आगे की बात कर रहे हो ना? 0 से लेकर 7 तक तो रेस्ट में, आप 7 के आगे की बात कर रहे हो, तो 7 के आगे तो दो केस है। अगर 7 से आगे होगा तो चलेगा, पर चलने के लिए दो केसेस है, 7 या फिर। सबसे पहले क्या मानना है कि मान के चलो 7, मान के चलो 7। फ्रिक्शन किसको चला रहा है? नीचे वाले को, ऊपर वाले को? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके अनंत तक, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 से लेके। पर लेकिन 7 तो कुछ हद तक ही रह सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो फोर्स बढ़ रहा है कंटिन्यू, लेकिन इसके ऊपर तो लग ही नहीं रहा ना। चमका क्या सबको? अगर 7 जाएंगे तो लिमिटेड एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको चलाने वाला तो ये फोर्स है ना, पर इसको चलाने वाला क्या है? फ्रिक्शन ही है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा ना कहां तक 7 चलना है, ये डिसाइड करेगा ना कि अपनी मर्जी से होगा 7 अलग अलग, अपनी मर्जी से होगा क्या? ये डिसाइड करेगा कि कहां तक 7, और वो कौन डिसाइड करेगा? ये फ्रिक्शन। कौन डिसाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप 7 लेते हो तो 7 के लिए कौन सा केस सॉल्व करना है? पहले मैक्सिमम। कौन सा केस सॉल्व करना है? अगर 7 जाएगा तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा मैक्सिमम जहां तक वो 7 जाएगा? क्या उस एक्सेलरेशन तक वो 7 जाएगा? सबको समझा? अरे आगे ना, तो ये तो किसको निकालना है फिर? तो ये अगर आपको पता करना है
कि उस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहां तक वो साथ साथ जाएगा। तो वो निकालने के लिए उस ब्लॉक का अलग निकालो जिसको फ्रिक्शन चला रहा है, उसको कौन चला रहा है, फोर्स, इसको कौन चला रहा है, इसको निकालना पड़ेगा ना। निकाल दो, पक्का निकाल दो ना। चलो मैंने निकाल दिया। कौन सा है, 4 के चल रहा है तो पीछे पक्का लगेगा कितना, ये तो पक्का हो गया ना 7 क्योंकि चल रहा है। तो ये कितना हो गया ऑलरेडी 7। आगे ये कितना है F1 है ना। तो जब ये F1 होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 7 का A होगा। मान के चला ना मैं 7 तो 7 का क्या होगा A होगा। पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इस फ्रिक्शन की क्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। तो मेरे को बताओ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो अगर ये 7 चलेगा तो ये 15 होगा, ये ऑलरेडी 7 आ गया। तो बोलो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है, 15 माइनस 7 कितना, 8/4 आता है ना। अभी ये वाला ये तो सबको समझ में आता है ना। तो समीशन ऑफ F इक्वल टू ma लगाया है, तो मेरे को स्टेप लिखनी है क्या, अरे मन में कर सकते हो ना। तो 15 माइनस 7 कितना, 8। अनबैलेंस कहां पे, बड़े बड़े वाले की तरफ। तो 8/4 कितना, तो 7 के लिए 2 एक्सेलरेशन पॉसिबल है मैक्सिमम। अरे हाँ कि ना। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो ना 7 का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरे अगर ये mx है 7 का तो इसका भी कितना होना चाहिए, इसका भी 2 होना चाहिए और इसका भी 2 होना चाहिए। अरे ना। तो 7 का अगर एक्सेलरेशन में मैक्सिमम लेता हूं तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहां तक वो 7 होगा। ये भी तो निकाल सकते हो ना। इसलिए दोनों को क्या कर लो, एक साथ उठा लो। दोनों को क्या कर लो, उठा लो। दोनों को उठा ले एक साथ। इधर कितना लग रहा है, 7। चमका कि नहीं चमका, F1 ना F2 बराबर है। यहाँ पे कहां पे लग रहा है फ्रिक्शन, यहाँ पे फोर्स कहां पे लग रहा है, आगे बराबर है। और 7 का एक्सेलरेशन है ये कितना A। तो ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये भी क्या होगा, अभी चमका। और ये मैक्सिमम ऑलरेडी 7 का कितना निकाला हमने, 2 कि दोनों एक साथ लिया। 7 है मतलब एक साथ दोनों को उठा सकते हैं, अलग अलग तो उठा सकते हैं एक साथ। ये कितना है, ये 3 ये 4। बोलो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, इस पे लग रहा है पीछे कितना F1, इस पे लग रहा है आगे कितना F1। पर ऑलरेडी ये मैक्स है तो ये भी क्या होगा मैक्स, और ये भी क्या होगा मैक्स। चमका। और वैसे भी ये कट ही रहा है, बराबर है। लगा ली इक्वेशन, समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m इंटू ये क्लियर है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव कौन सा है, F मैक्स। आगे पीछे 7 इज इक्वल टू m, ए कितना है 2, कितना कितना माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 14। तो F मैक्स कितना कितना, मतलब साला 21 न्यूटन तक वो क्या होगा, 7 चलेगा। तो उसका एक्सेलरेशन 0 से 2 वेरी होगा। उसका मैक्सिमम फोर्स, इसका एक्सटर्नल फोर्स कहां से कहां तक, तो चलना चालू कहां से क्या 7 से ना। तो 7 से लेके कहां तक होगा 21 तक। तो एक तो क्लियर है 0 से लेके 7 क्या है रेस्ट, सबको समझा। 7 से लेके 21 ये क्या है 7। चमका कि नहीं चमका। तो ये वाली ये किसकी वैल्यू है, ये वाली ये किसकी वैल्यू है, F की ना। ये किसके F की ना, कि ये मिनिमम चलने के लिए और ये मैक्सिमम 7 चलने के लिए। वैसे फ्रिक्शन, वैसे फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन, दोनों के बीच में कौन सा है 1 ना, F1। चमका कि नहीं चमका। तो इस F1 की वैल्यू बोलो कहां से कहां तक है, पहला कितना 0 और मैक्सिमम कितना है 15 ना। तो 0 से लेके 15 किसके लिए 7 के लिए। चमका क्या सबको। वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 किसके लिए 7। सबको समझा। तो देख ये मिनिमम है, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 7 होगा तो F1 आपका 0 होगा और ए भी आपका क्या होगा 0 होगा। और जब आपका F कितना होगा 21 होगा तो F1 कितना होगा 15 होगा और ए कितना होगा 2। सही है, सही है ना। अब बीच वाला कैसे ले ले, ये मिनिमम ये मिनिमम ये मिनिमम ये याद आ रहा है ना, कल का ही है। सबको समझ में आ रहा है क्या, पक्का। ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। तो मैं कौन सा केस लेता हूँ, बीच वाला। कौन सा लेता हूँ, तो बीच वाला ये क्या होगा F ना मिनिमम ना F, ये वाला बीच वाला F1 ना मिनिमम ना, ये बीच वाला A ना मिनिमम ना मैक्सिमम। और 7 तो क्लियर है ना।
साथ साथ लिया ना? अरे हाँ कि ना? तो साथ साथ लिया तो इस वाले केस को, बीच वाले केस को मैं क्लियर सॉल्व कर रहा हूँ। अरे चमका कि नहीं चमका? साथ साथ तो क्लियर है ना? तो मेरे को बताओ ये फ्रिक्शन कितना होगा? 0 से लेकर 15 के बीच में कहीं भी होगा। बीच में बोला तो ये नहीं कि 7.5 होगा। अरे चमका कि नहीं चमका? तो आप क्या कर लो, दोनों ब्लॉक को उठा लो। क्या कर लो? उठा सकते ना? तो दोनों ब्लॉक को उठाता हूं तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा? 0 से लेकर 2 के बीच में। तब ये वाला फोर्स कितना होगा? F। अरे ना पीछे कितना लगेगा? चल रहा है इसलिए पक्का यहाँ पे 7 लगेगा। अरे ना यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे ना कितना? F1। और इस पे एक्सेलरेशन कितना? ये तो दो तो मैक्सिमम है ना, मैं तो बीच वाला सॉल्व कर रहा हूँ ना। कितना? ए। ये क्या होगा? एफ एफ समीशन ऑफ एफ इज कितना? बोलो कितना? एफ माइनस 7 इज कितना? एम बोलो कितना है? ये 3 ये 4 तो कितना? 7a। तो क्या हो जाएगा आपका? एफ माइनस 7/7 इज कितना? ए। ये आ गया, ये आ गया आपका ए। या तो क्लियर है? या तो क्लियर है? साथ साथ है ना? अरे साथ साथ है ना? साथ साथ के लिए ये एक्सेलरेशन है ना, तो मेरे को ये करना पड़ेगा। अगर साथ साथ जा रहे और वो 0 से लेके मैक्सिमम उसका अगर एक्सेलरेशन है तो उसका फोर्स भी तो होगा ना 0 से लेके मैक्सिमम फोर्स। तो मेरे उस ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। किसको? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? तो हमेशा फ्रिक्शन जब भी निकालना होगा तो कौन सी इसको सेपरेट करोगे? ऊपर वाला ही। नीचे वाला करना है क्या? नहीं, तो ऊपर वाला कर देता हूं। ऊपर वाला अगर कर देता हूं तो बोलो क्या होगा? ये कितना है? एफ फ्रिक्शन कितना? F1। इसकी तो वैल्यू निकालनी ना। एक्सेलरेशन कितना आया? 7 का F माइनस 7/7 चमका कितना? ये वाला तो समीशन ऑफ F इज कितना? M इंटू ए। बोलो समीशन ऑफ F माइनस F इज इक्वल टू M कितना है? 3 इंटू ए कितना है? F माइनस 7/7 चमका जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? F माइनस F1 इज इक्वल टू कितना? 3/7 क्या आएगा? F माइनस 7। तो क्या हो जाएगा आपका? F माइनस 3/7 F माइनस 7 इज इक्वल टू कितना? F1। बस ये आपका फ्रिक्शन, इसको सॉल्व कर लेना। चमका? तो एक्सेलरेशन भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया और F तो ले लिया हमने ऑलरेडी। वो किसके बीच में? F आपका 0 से लेके 21 के बीच में अगर F है तो ये F1 होगा और ये वाला A होगा। सबकी वैल्यू देखो निकाल ली मैंने। चमका? तो साथ साथ कहां तक आ रहा था? साथ साथ कहां तक आ रहा था? जब ये आपका फोर्स 7 से लेके 21 था ना, अगर आपका फोर्स F इज ग्रेटर देन क्या होता है? 21। तो ये कौन सा केस होगा? अलग अलग। तो अलग अलग है तो यहाँ पे तो फिर मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा ना। अगर 2 फ्रिक्शन दिए तो काइनेटिक लगेगा, अगर एक ही दिया है तो वही मैक्सिमम मतलब ही काइनेटिक। अरे हाँ कि ना? तो एक तो क्लियर है ना। तो अगर ये फोर्स 21 से बड़ा है तो सेपरेटली ले लो दोनों, अलग अलग चलेगा ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि 7 से लेके 21 क्या होता है? 7 अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ? 21 से बड़ा ना, ये तो औकात तो बाहर होगा ना। तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो सेपरेट करो। ऊपर वाली बॉडी कौन सी बॉडी? दोनों। ऊपर वाली अगर अलग करते हो तो क्या होगा? बोलो फटाक से। ये कौन सा आपका? F फ्रिक्शन पीछे कितना? मैक्सिमम ना कितना? 15 ना। तो एक्सेलरेशन कितना इसका? A1 कितना? F माइनस 15 बटे कितना? 3 आ गया। फिर नीचे वाले का बोलो कितना? बोलो कितना है? 4 kg कितना आएगा? देख ऊपर आगे देख कितना है? ये 15 तो ये भी 15 ना। पीछे बोल कितना है? 7। तो इसका एक्सेलरेशन कितना? कितना? 2। तो ये आपका आंसर होगा। ये अलग अलग, ये 7 और ये रेस्ट। पूरा पीएचडी कर ले इसको। हाँ 28 न्यूटन। ठीक है। तो आपको ये पूछा कि बताओ इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg ब्लॉक। बराबर? क्वेश्चन क्लियर है मेरी? कैसे करोगे? पुरानी स्ट्रेटेजी क्या होगा आपका? पुराना। अभी पहले क्या देख लो, दोनों तरफ फ्रिक्शन निकालो पहले। बराबर है? यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि म्यू 0 है। बराबर है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा? बोलो फटाक से कितना होगा? दबाने वाला फोर्स 30 इंटू कितना? 0.5 कितना? 15 कितना लगेगा? 15। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है 15, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है 0। तो आपको बताया कि सिस्टम पहली बार कब चलता है? जब नीचे वाला ब्लॉक चलने लगता है। जब कौन चलने लगता है? तो नीचे वाला ब्लॉक कब चलेगा?
फ्रिक्शन है ही नहीं, एक न्यूटन भी फोर्स लगाया फिर भी चलना शुरू करेगा ना, तो पर फोर्स कितना है 28 न्यूटन, तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो एक तो क्लियर है जी कि आपका सिस्टम चलेगा, सिस्टम चलेगा, ये क्लियर है। अगर सिस्टम चलेगा तो आप क्या कर लो, साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? तो चलने के दो तरीके, या तो साथ साथ चलेगा या फिर अलग अलग चलेगा। तो पहले मान के चलो कि कैसे चल रहा है और फिर चेक करो, फिर क्या करो, पुराना ही प्रोसेस, पुराना ही प्रोसेस। तो मान के चलो कि दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। अगर दोनों साथ साथ चल रहे, बराबर है, तो दोनों का साथ साथ का एक्सलेशन क्या होगा, तो आपको पता ही है, पर उसके लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी ना। तो मेरे को पता यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, कौन से ब्लॉक के कहाँ पे लगेगा, तो बता सकते हो क्या? ये ऑब्वियसली इस 3 केजी के ऊपर कितना लग रहा है, 28 न्यूटन आगे लग रहा है, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, बराबर है। तो फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों क्या रहे, साथ में रहे, तो तुरंत फट से इसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, कहाँ पे, पीछे F2, तो इस पे कहाँ पे लगेगा, आगे। तो इसको कौन चला रहा है, आगे कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, और इसको आगे कौन चला रहा है, 20, और ये तो अपोज कर रहा है ना, सबको समझ में आया, अरे ना। तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो मान के चलो कैसे चलेगा, साथ साथ चलेगा, कैसे चलेगा, तो साथ साथ चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या ले लो, आगे डायरेक्ट ले चलेगा ना अभी, पक्का। तो मान के चलो साथ साथ चल रहा है, तो आगे कितने से चलेगा, ए से, ये मान के चल रहा हो ना, फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, और क्रॉस चेक कैसे करते, ऊपर वाले ब्लॉक को उठा के, अरे तो बोलो साथ साथ का एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा, फोर्स तो ये है ना, ये तो कटी जाएगा, ये वाला और ये वाला तो कटी जाएगा ना, तो आगे कितना है 28, और टोटल मास कितना है, फोर्स क्या होगा, फोर्स है 28 बटे मास, मास कितना है बोलो बड़ा से 7, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, कितने से चलेगा, ये हुआ साथ साथ, ये क्या हुआ, और साथ साथ में ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक ना, साथ साथ मतलब वो चल ही नहीं रहे ना उसके ऊपर, वो दोनों निकल रहे साथ, मतलब इसके ऊपर ये वाला क्या है, रेस्ट में, मतलब नो स्लीपिंग ना, मतलब क्या हो साथ साथ ना, और इसके ऊपर ये चलेगा तो फिर अलग अलग, मतलब स्लीपिंग, सबको समझ में आ रहा है, और आगे ना। तो अगर साथ साथ चल रहा है, ये मान के चलाओ, तब इसका भी एक्सेलरेशन 4 होगा और इसका भी क्या होगा 4 होगा, ऊपर वाले से चेक करें, तो ऊपर वाले को हटा दो, ऊपर वाले को क्या कर दो, हटा दो, तो ऊपर वाले को हटा दिया तो क्या होगा बोलो फटाक से, कितना, ये 3 केजी है, आप बोलो ये कौन सा F2, बराबर है, आगे 28, ये F2 कितना लेना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15, तो चेक करना है ना, मतलब F2 देने के लिए कितना है 15, बराबर है, और है कि ना। पर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जब ये साथ साथ चलता है तो 4 से चलता है, और जब 4 से चलता है तो यहाँ पे F2 कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कितना है इसका 4, तो लगा लो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m इंटू ए, एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, तो 28 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव, रिजल्ट m बोलो कितना है 3 इंटू ए कितना है 4, तो कितना है जी 28 माइनस F2 रिजल्ट कितना 12, ये 12 इधर आ जाएगा, तो 28 माइनस 12 इजल्ट कितना F2 कितना 16 इजल्ट कितना, मतलब अगर साथ साथ चलना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है, कितने फ्रिक्शन की जरूरत है 16, कितने की जरूरत है, लेकिन देने के लिए, देने 16 की जरूरत है, देने के लिए कितना 15, साथ साथ निभाएगा कि नहीं निभाएगा, तो जो हमने पढ़ा वो गलत है, जो हमने पढ़ा वो गलत है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि वो पक्का अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो क्या होगा, जब अलग अलग चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्लिपिंग होगा, मतलब ये 4 केजी के ऊपर 3 केजी का ऊपर 4 केजी का 4 केजी ब्लॉक के ऊपर 3 केजी का ब्लॉक क्या करेगा, चलने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, तो फट से वहां पे क्या होगा स्लिपिंग होगा, और स्लिपिंग होगा तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, या तो एक ही फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम, और 2 फ्रिक्शन होगे तो काइनेटिक, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, अलग ले ले, अलग ले ले, तो चलो सेपरेट ले लो, क्योंकि वो कंफर्म हो गया ना अलग अलग ही करके, तो अलग ले लो, तो ये कितना बोलो फटाक से, बोलो फोर्सेस बोलो, ये कितना है 28, पीछे बोलो फ्रिक्शन, ये तो कंफर्म हो गया ना कितना, हाँ 15, तो इसका एक्सेलरेशन बोलो फटाक से आगे, A1 कितना 28 माइनस 15 कितना 13, 13 बटे कितना 3, बराबर है। इसके बाद दूसरा ब्लॉक है, बराबर है, ये कितना आपका 4 केजी ना, बोलो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, ये 15 है तो ये भी कितना 15, बराबर है। एक्सेलरेशन बोलो इसका फटाक से कितना 15/4, बस ये आपके आंसर। देख कुछ है क्या, अरे कुछ है क्या, दम क्वेश्चन में दम है क्या, पक्का पक्का, अभी आप करके देखोगे, चल देखो
करो। किसी को दिक्कत आती है तो पूछो मेरे को, समझ में आ रहा है? मन में कर सकते हो क्या अगला क्वेश्चन करना है मन में? आप स्टेप वाइज करो ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मन में करेंगे, ठीक है? स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? पहले चेक करो, पहले दोनों दोनों तरफ क्या कर लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो, सरफेस 1 सरफेस 2। स्टेप 2 क्या है? देख लो कि ग्राउंड पे कौन सा फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन लग रहा है, और जितना भी मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे अगर खींचने वाला फोर्स अगर क्या है, बड़ा है तो चलेगा, बराबर है? फिर चलेगा तो क्या मान के चलो, साथ साथ। फिर क्रॉस चेक करो, फिर क्या करो, क्रॉस चेक। ये क्या कह रहे वंश, कल ही भाग गया? मन में कर लिया? देख लो मन में भी हो सकता है, अगर कल का आप लोगों ने किया है तो ये भी आप बना सकते हो मन में। अर्नव आ रहे क्या? पक्का? सफेद झूठ तो नहीं बोल रहे हो? काला झूठ भी नहीं? इधर आ गया सबका? हाँ पक्का? चलो सबसे पहले क्या कर लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलो, बराबर है? बोलो कितना है, कितना दबाने वाला फोर्स कितना है? कॉन्टेक्ट सरफेस को ये 20 से दबाएगा, ये वाला 30 से, 30 और 20 50, 50 इंटू 0.1 कितना, 5। गुड, ठीक है। यहाँ पे बोलो फटाक से F2 बोलो कितना, दबाने वाला फोर्स कितना, 20, 20 इंटू कितना 0.6 कितना, 12 कितना, 12। यहाँ तक क्लियर है सबको? और आगे ना सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? ये 15 से लग रहा है तो यहाँ पे देखो कौन कहाँ पे जाएगा, फट से कौन कहाँ पे जाएगा, कौन कहाँ पे चला, ये आपका आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन चाहता है कि ये वाला कर रहे हैं साथ में, इस पे फ्रिक्शन पीछे, इस पे आगे, ये वो आपका F2, ये भी वो आपका F2। वैसे अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3 kg का कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी कहाँ पे जाने की, हाया ना बोलना पड़ेगा, कहाँ पे जाएगा बोलो से, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, कहाँ पे जाएगा, ये F2 कहाँ पे लेके जाएगा इसको आगे, अरे हाया ना बोलना पड़ेगा। अगर आगे जाएगा तो क्या होगा, ये आगे जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो इस पे कहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, पीछे हाया ना बोलना पड़ेगा, इस पे कहाँ पे लगेगा, आगे लगेगा। अरे क्लियर है क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके, बराबर है? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 5 है, खींचने वाला फोर्स कितना है, 15 है, 15 तक से बड़ा है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अरे आगे ना चलेगा, चलेगा तो कितने से चलेगा, साथ साथ अलग अलग मान के चलो कैसे चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो सिस्टम को क्या कर लो, एक साथ ले लो, एक साथ लोगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ का फ्रिक्शन तो घट जाएगा क्योंकि दोनों ब्लॉक को साथ में उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम को अगर अलग कर रहा हो तो मैं ग्राउंड से अलग कर रहा हूँ, तो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन हट जाएगा और किस पे लगेगा, सिर्फ यहाँ का घटेगा क्या, तो ये कितना चलेगा, तो ये तो कंफर्म पूरा लग जाएगा ना, कितना 5, आगे है 15, पीछे है 5, टोटल खींचने वाला फोर्स कितना है 10 बटे 5 कितना आता है 2। चमका ये हुआ 2 साथ साथ, तो ये भी 2 से चलेगा, ये भी 2 से, पक्का समझ में आ रहा है? ये भी 2 से चलेगा, ये भी, क्योंकि मैंने मान लिया कि वैसे चल रहा है वो साथ साथ। अगर कोई भी सिस्टम साथ साथ चलता है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक ही एक्सेलरेशन से चलते हैं, एक ही वेलोसिटी चलते हैं, एक ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अरे हाँ कि ना, इसका ये मतलब होता है ना। अरे तो मैंने किसको उठा लिया, ऊपर वाले को उठाना है, नीचे वाले को उठाना, हमेशा किसको उठाना है, ऊपर वाले को उठाना है। किसको उठाना है, बिना सोचे समझे ऊपर वाले को उठा लो, और चेक करने के लिए क्या निकालना है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं, साथ साथ चलाने के लिए चेक करो। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, 12, बराबर है? अगर देखते हैं कि अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता है तो वहां पे फ्रिक्शन कितना लगता है, और वो कितना लगता है, वो 15 से छोटा, 12 से छोटा है या फिर 12 से छोटा होगा तो देने के लिए है, 12 से बड़ा होगा तो देने के लिए नहीं है, मतलब गलत है। बोलो कितना, 2 kg, बोलो कितना 2 kg, बोलो ये कितना है जी 15, फ्रिक्शन बोलो कितना है F2, लिख देना पड़ेगा 12,
वो तो चेक कर रहे हो ना, डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ना मांग कितना रहा है, मांग कितनी की चेक करना पड़ेगा। बोलो इसका एक्सेलेरेशन कितना है आगे, 2 कितना है 2, समीशन ऑफ f इज इक्वल टू ma, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस f2 इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 कितना 4, तो f2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 11, देने के लिए कितना है 12, औकात है क्या है। चलेगा नहीं चलेगा, साथ साथ ये भी 2 से ये भी 2 से, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 11, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना 5, बस ये आपका आंसर। ओ अरे आया कि नहीं आया, एक और देखते फास्टेस्ट आंसर कौन देता अभी, फास्टेस्ट आंसर तीनों क्या क्या निकलना आपको बताया बराबर, फास्टेस्ट देखते कौन होगा, मन में करो किसी से बात नहीं करनी है, तुरंत आंसर निकाल के बताओ ठीक है। हाँ कौन सा ये पॉइंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट 1 नीचे का, ये 70 न्यूटन है। आया कि नहीं, 13 नीचे 4, ऊपर 13 नीचे 4, तो सही ना, बस बाकी लोग कितने लोगों का अभी कुछ इंप्रूव हुआ पहले से, ओके पक्का। चल एक बार डिस्कस कर लेता और नया टाइप शुरू कर देते ठीक है। देखो पावर में ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो मैक्सिमम फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या निकाल लो मैक्सिमम, कौन सा स्लाइड कितना कितना दबाने वालों पर 50 50 100 100 100 इंटू पॉइंट कितना 100 इंटू पॉइंट कितना 20, यहाँ पे बोल तो काइनेटिक भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक कितना बोल फटाक से कितना 10, यहाँ पे स्टैटिक बोल दबाने वाला बोल 50 इंटू पॉइंट 6 कितना 7 5 30, और आगे ना एफ एस एफ के बोल कितना बोल फटाक से कितना 25, अरे आया कि ना आया बराबर है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो नीचे वाला देखो मैक्सिमम फोर्स कितना है 20 है, कितना है 20 है ना, अरे हाँ कि ना 20 है ना, तो खींचने वाला फोर्स कितना है 70, तो ऑब्वियसली चलेगा, तो मान के चलो कैसे चलेगा 7 अगर 7 चलेगा तो आगे कितना है 70, पीछे कितना है 20, नहीं चलेगा ना, ये गलत है, तो आगे कितना 70 तो पीछे कितना 10, क्योंकि चल रहा है ना चल रहा है तो ये वाला नहीं लगेगा ना स्टैटिक, ये वाला लगेगा ना, तो आगे कितना है 70 पीछे है 10, तो 70 माइनस 10 कितना 60 बटे 10 कितना, अगर ये 7 7 चलता तो किससे से चलता a इज इक्वल टू 6 से चलता, तो ऊपर वाला भी कितने से चलना चाहिए 6 से चलना चाहिए, और आगे ना तो 6 से चलेगा तो इस पे बोलो फ्रिक्शन कहाँ पे
ये पॉइंट कहां पे निकल रहा है? आगे। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? पीछे। इस पे कहां पे लगेगा? आगे। फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा। बोल आगे कितना है? 70, पीछे कितना है? एफ। तो 70 माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो 70 माइनस एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 6 कितना? 30। तो कितना? 70 माइनस 30 इज इक्वल टू एफ, कितना आया? 40। लेकिन देने के लिए कितना है? मैक्सिमम 30। तो चलेगा क्या साथ साथ? नहीं, मतलब जो हमने पढ़ा वो गलत है। जैसे पता चला कि साथ साथ गलत है, ये एफ एस कट गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बराबर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर क्या कर लो, अलग अलग है तो इसको क्या कर लो, अलग ही कर लो। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो। आगे कितना है? 70, पीछे कितना है? 25। 70 माइनस 25 बोल, बराबर है 45/5। टोटल फोर्स बटे मास मतलब एक्सीलरेशन होता है ना। तो 70 माइनस 25/5 तो कितना? 9। तो इसका 9 होगा। इसका बोलो कितना है? आगे कितना है? 25, पीछे कितना है? 10। 25 माइनस 10 15, 15/5 नीचे का 3, ऊपर का चमका क्या कुछ है? हो जाता मन में पक्का। चलिए वाला ये करके देना है, करके दे दो। चलो पहले यहाँ पे क्या कर लो? मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलो। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? ये 50 से, ये 60 से। दबाने वाला फोर्स कितना है? 50, 60, 110, 110 इंटू 0.1 कितना है? 11। अरे हाई आना बोलना पड़ेगा। यहाँ पे बोल प्रोडक्ट से एफएस कितना? यहाँ पे दबाने वाला फोर्स कितना? 50, 50 इंटू 0.7 कितना है? कितना? 35। अरे हाँ की ना, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 35। यहाँ पे कितना है? 11 है। खींचने वाला फोर्स कितना है? 100। 100 बड़ा है कि नहीं 11 से? तो पूरा लग जाएगा यहाँ पे कितना? 11। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, साथ साथ चलेगा, अलग अलग चला। मान के चलो कैसे चलेगा? साथ साथ 110 सॉरी 100 माइनस 11 कितना? 89/11। गंदा सा गया। कितना आया? 89/11। अप्रोक्सीमेटली कितना? 8 ले लो। 4 ऑप्शन रहते हैं ना, चेक कर सकते हैं ना, और वैसे ही पता चल जाएगा। कितना मान के चलो? 8। कितना मान के चलो? चलो 8 आया। या तो क्लियर है? अब चलाने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है क्या चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लो, बोलो फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा दो। ये कहां पे निकल रहा है? आगे। इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे। अरे आगे ना, इस पे लगेगा फ्रिक्शन आगे। अरे हाँ की ना, बराबर है। तो यहाँ पे चेक कर रहे, अगर ये वाला 89/11 से चल रहा है तो साथ साथ चल रहा है, ये मान लिया था हमने। मतलब इसका भी 8 होगा, इसका भी क्या होगा? 8 होगा। अरे हाई ना बोलना पड़ेगा। बोलो क्या होगा? 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 8 कितना? 8 पंचे 40, 100 माइनस 40 कितना? 60। तो एफ कितना लग रहा है? 60। देने के लिए है क्या? तो जो पढ़ा वो गलत है, जो पढ़ा वो साथ साथ अलग 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 है, तो उसको क्या कर लो? अलग कर लो। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा कितना? 100 आगे है, पीछे कितना है? 35 है। 100 माइनस 35 बोलो कितना? 65। 65 बचे 5, 13। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 13। अरे आया कि नहीं आया? नीचे वाला का देख ले, ये कितना है? 35, पीछे कितना है? 11। 35 माइनस 11 24, 24/6 4, बस नीचे का 4। आदत होगी मन में डेटा बिठाने की पक्का। अरे हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चल नेक्स्ट वेराइटी। ठीक है, तो 2 ब्लॉक सिस्टम में लास्ट वेराइटी है। ठीक है, दोनों के ऊपर फोर्स लगे। अभी क्या लगे? दोनों के ऊपर फोर्स लगे। कंसेप्ट फिर भी यही होगा, अगर चल रहा है तो मान के चलो साथ साथ चल रहा है। फिर चेक करो ऊपर वाले ब्लॉक से साथ साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं है। बस एज इट इज करना है। मन में करोगे डायरेक्ट कि पूरा करके दो पहले? देयर इज अ कैच। डायरेक्शन का, डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। अभी सबको क्लियर हो गया? बताओ कि कुछ है उसको लग रहा है पीछे छूट गया? पक्का? मेरे को पता नहीं तो और प्रॉब्लम ले लूंगा मैं। पक्का? चलो चलो, ये 2 ब्लॉक है, ये 2 kg, ये वाला 3 kg। यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 15 न्यूटन। यहाँ पे कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। पहले सिंपल लेते हैं। यहाँ पे म्यू है 0.2, यहाँ पे म्यू है 0.4, यहाँ पे म्यू कितना है? 0.4, बराबर है। अभी आपको ये पूछा है पहले फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, बराबर है। और साथ में ये पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट द फ्रिक्शन एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, बराबर है। जो भी जितने भी कॉन्टैक्ट सर्फेस है आपको क्या करना है? फ्रिक्शन पता करना। या तो क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? पक्का? जो पहले निकालते थे वही, बराबर है। तो कैसे करोगे? तो देखो इसका कुछ स्टेप्स है। पहले जैसे स्टेप्स है, सबसे पहले क्या कर लो? दोनों सर्फेसेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो, बराबर है। तो ऑब्वियसली एक ही म्यू है, तो वही मैक्सिमम वही काइनेटिक। तो चलो यहाँ पे बोलो F1
कितना दबाने वाले फोर्स 20 से दबाएगा 30 से दबाएगा, टोटल दबाने वाला फोर्स कितना 50, 50 में पॉइंट कितना है 10, आया कि नहीं आया, बराबर है। यहाँ पे दबाने वाले फोर्स बोलो फटाक से, F2 जोड़ कितना, दबाने वाले फोर्स कितना दबाएगा 20 से, 20 इंटू पॉइंट पर कितना 8, यहाँ पे दबाने वाले फोर्स कितना है 8, याद है क्लियर है, सॉरी दबाने वाला 20, फ्रिक्शन कितना है, याद है चीजें क्लियर है पक्का। चलो अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है, सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है, सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है पक्का, ये 20 और ये वाला 15। जब भी मैं सिस्टम बोलता हूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं सिस्टम बोल रहा हूं मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, अरे ना असेंबली ऑफ 2 ब्लॉक्स, असेंबली ऑफ 2 ब्लॉक्स मतलब ही सिस्टम है, तो ये असेंबली तो ये है ना, तो 2 kg और 3 kg, तो ये दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं ना, तो पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना हो रहा है, ये 20 और ये वाला 15, तो कितना लग रहा है 35, कितना लग रहा है 35, 10 से बड़ा है, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, मान के चलो चलेगा तो कैसे 7 चलेगा तो कैसे, लेकिन उससे भी पहले आपको लगाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, बराबर है। जब भी दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लगेंगे तो आप फ्रिक्शन कहां से चालू करना दिखाना, नीचे से, कहां से करना, नीचे से। तो सबसे पहले बताओ नीचे अगर मैं फ्रिक्शन दिखाता हूं, देख लो ये 3 kg का है और ये किसका है, ग्राउंड का, बराबर है। 3 kg का कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, आगे, कौन लेके जा रहा है 15 न्यूटन, तो इस पे लग रहा है आगे, अरे हाँ कि ना, बराबर है, तो आगे लग रहा है तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन तो चाहता है ना कि ये वाला और ये वाला क्या है साथ में, तो इस पे फट से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे, कितना F1, इस पे कहां पे लगेगा आगे, तो ग्राउंड का दिखाना है क्या, नहीं भी दिखा तो चलेगा, रहेगा पर वहां पे, बराबर है। अगर सिस्टम में अगर ग्राउंड को भी काउंट करता ना तो ये वाला ग्राउंड का फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो ग्राउंड को कभी कंसीडर करते हैं सिस्टम में एक्सक्लूडिंग ग्राउंड, हमेशा सिस्टम क्या होता है एक्सक्लूडिंग ग्राउंड, सबको क्लियर है आता पक्का, बराबर है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कहां पे होगा, चलो इन दोनों जगह पे फ्रिक्शन कहां पे होगा आप बता दो, क्यों दोनों तो आगे जा रहे हैं ना, देख 2 kg का भी कहां पे जा रहा है आगे, और ये भी कहां पे जा रहा है आगे, फिर राइट रिलेटिव निकालो, जब दोनों अगर आगे ही जा रहे हैं तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा ना कि सच में आगे कौन खिसक रहा है, अगर 2 आगे जा रहे तो कोई तो रेस जीतेगा ना, तो वो कौन है जो रेस जीत रहा है, उसको तो पीछे खींचना पड़ेगा ना साथ में रखने के लिए, आ रहेगी ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अपनी होशियारी दिखाता है। देखो अगर मैं आपको पूछा ऐसे, ये आपके 2 ब्लॉक है, ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये ग्राउंड है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आपका 0, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आपका न्यूटन, मतलब है वहां पे फ्रिक्शन। तो अगर आपको पूछा कि आप फ्रिक्शन को कहां पे लगेगा तो आप कैसे बताओगे, तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 पार्टिकल ले लो, दिख रहा है, अगर मैं 2 पार्टिकल लेता तो फ्रिक्शन चाहता है ना कि ये और ये क्या रहे साथ में रहे, लेकिन ऊपर वाली ब्लॉक कितने से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है, और नीचे वाली की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये स्लो चल रही है और ये वाला नीचे वाला का क्या चल रहा है फास्ट, ये चल रहा है स्लो और ये चल रहा है फास्ट, तो आगे कौन निकल रहा है, आगे कौन निकल रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, जिसकी स्पीड कम है वो धीरे चलेगा ना, छोटी छोटी जंप लेगा, और जब ज्यादा जो वो कर रहे हैं बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा ना छोटे समय में, अरे समझे कि नहीं समझे, मतलब दोनों आगे चल रहे हैं लेकिन उसमें यह है कि ये वाला फास्ट निकल रहा है बाहर और ये वाला धीरे चल रहा है, तो अगर दोनों को साथ में रखना है तो रेस्ट में रहकर तो नहीं रह सकते, रेस्ट में रहकर कि दोनों साथ साथ चलेगी कि साथ में रुकेंगे, पहले वाले किसमें साथ में रुकने की कोशिश करते थे, अभी ये भी चल रहा है और ये भी, कोई रुका ही नहीं ना, तो चलना तो कंफर्म है दोनों का, लेकिन चल रहा है ना कैसे साथ साथ, तो उसके लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, किस पे पीछे लगेगा, किस पे, जो फास्ट चलेगा उसको करेगा स्लो और जो स्लो चल रहा है उसको करेगा ताकि दोनों साथ साथ चले, तो इस पे कहां पे लगेगा, इस पे कहां पे लगेगा, चमका सबको, तो ये डायरेक्शन बता सकते हो, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, तो पहले चेक करोगे ना कि कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, उसके बाद फ्रिक्शन लगाओगे कि पहले फ्रिक्शन लगाओगे फिर चेक करोगे, समझने वाली बात है ना,
ये तो कंफर्म है। नीचे कौन मैंने डायरेक्ट फ्रिक्शन लगा दिया, ये तो चल रहा है ना, और ये कितना लग रहा है 10, तो ये तो लग ही रहा है ना, ये तो कंफर्म है ना। अरे ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि सिस्टम चल रहा है, नीचे का ब्लॉक तो चल रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता। कैसे भी चल रहे हो, तो मेरे को ये पता करना है यहाँ पे डायरेक्शन कहां पे लगेगी फ्रिक्शन की। यहाँ पे सीधा था, ग्राउंड क्या था आपका, रेस्ट में, और ये आगे चल रहा था, तो फट से पता चला फ्रिक्शन पीछे लगा। यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं हुई ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आगे जा रहा है और ये भी, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन फास्ट आगे जा रहा है और कौन। तो इसके लिए डायरेक्शन कैसे करोगे, तो पहले फ्रिक्शन दिखाई मत, फ्रिक्शन लेना है क्या, पहले चेक करो कौन फास्ट चल रहा है और कौन, उसके अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन लगाओ। चेक करने के बाद लगाओगे ना। तो चलो मैं ऐसे अगर करता हूं तो देखो, उसको उठा रहा हूं, ऊपर वाला ब्लॉक, बोलो उसका एक्सेलेरेशन। तो फ्रिक्शन लगा के एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा कि विदाउट फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, विदाउट फ्रिक्शन। तो देख इसको, इसके लगने वाला फोर्स कितना है 20, और वो कितना है 2, तो एक्सेलेरेशन कितना 20/2, 10। तो A2 कितना आया 10। चेक करने के, अभी नीचे वाला, अभी कौन सा नीचे वाला, तो नीचे वाले का देखो आगे कितना है 15, पीछे कितना है, देखो इसके ऊपर पीछे लग रहा है, यहाँ का तो ले ही नहीं है ना, ये तो बाद में लगाएगा ना। तो आगे 15 पीछे 10 है, खींचने वाला फोर्स कितना 5, तो 5/3 कितना आ जाएगा, इसका कितना आया 5/3, मतलब कितना समझ सकते 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा। अरे आगे ना, अरे आएगा ना। तो ये तो हो गया। तो सारा समझ में आ रहा है कि अगर मैं दोनों का कांटेक्ट पॉइंट लेता हूं, बराबर है, और फ्रिक्शन नहीं लगाता हूं, तब ये चलता है फास्ट और ये चलता है स्लो। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, इस पे लगेगा पीछे, और इस पे लगेगा आगे। समझे कि नहीं समझे, वहां पे दिखा दो अभी। तो इस पे कहां पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है पीछे, और इस पे लग रहा है आगे डायरेक्शन। ये स्टेप सबको समझा, बस ये एक ही स्टेप है जो समझने वाला है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, बराबर है, बाकी तो सेम प्रोसेस है। एक बार फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रिक्शन में, डायरेक्शन। जिसको डायरेक्शन आई उसको, एक्चुअली उसको पूरा फोर्स आ गया, समझ रहे हो क्या, क्योंकि जितने भी फोर्स के क्वेश्चन है उसमें फ्रिक्शन कहीं ना कहीं तो मिलेगा। समझे कि नहीं समझे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डायरेक्शन कैसे पता करें। और मैंने कैच कर दिया कि अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों का विदाउट फ्रिक्शन लेके एक्सेलरेशन निकालो, कौन फास्ट चल रहा है कौन, फिर डायरेक्शन दिखाओ, फिर डायरेक्शन दिखाओ। ऐसा हर बार करेंगे हम, अरे सिंपल तो है, नहीं तो दे देना, इधर 20 का लग रहा था फोर्स, इधर 15 का लग रहा था, इसलिए इसमें पीछे लगेगा, इससे तुक्का सही है, तुक्का सही है, लेकिन हर बार सही होगा क्या, हर बार सही होगा क्या नहीं। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको, पक्का पक्का, आगे बढ़े चलो। तो सबसे पहले क्या करो, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है सिस्टम, चल रहा है ना, तो चल रहा है तो क्या मान के चलो, मान के चलो कैसे चल रहा है 7/7, वही है ना ए, तो कितना आ जाएगा, तो देख लो ये फ्रिक्शन तो कट जाएगा, क्योंकि मैं ब्लॉक इसको ग्राउंड से अलग कर रहा हूं ना, तो ये वाला कट जाएगा। आगे कितना है 20, ये कितना है 15, 15 और 20 35, 35 पीछे कितना है 10, ये तो पीछे लग जाएगा ना, 35 10 25, और मास कितना है सिस्टम का 25/5, 7/7 का एक्सीलरेशन 5। कहां से चेक करोगे, ऊपर वाले ब्लॉक से, कुछ भी हो जाए कहां से चेक करना है, ऊपर वाले से ही चेक करना। अभी ऊपर वाले को लेता हूं, आगे कितना है 20, पीछे कितना है F2, तो 20 - F2 इज इक्वल टू 2 × 5 10, तो 20 - F2 इज इक्वल टू 10, तो F2 इज इक्वल टू 20 - 10 कितना है 10, देने के लिए कितना है 8, 7/7 अलग अलग, औकात के बाहर हो गया ना, फट से क्या हुआ अलग अलग, जो हमने समझा वो गलत है, चमका। और जैसे पता चला गलत है तो फट से क्या कर लो, फट से क्या कर लो, यहाँ पे काइनेटिक, नहीं तो एक ही फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम लगा दो, तो फट से यहाँ पे कितना लगेगा 8, यहाँ पे कितना लगेगा 8। अभी देखो 7/7 एक्सीलरेशन अलग अलग, अभी अलग अलग के 7/7, आगे वाले ऊपर वाले का अलग, आगे 20 है पीछे 8 है, खींचने वाला फोर्स कितना है 12, 12/2 6, देखो इसका कितना, आगे कितना 8 है, पीछे कितना है, अभी 8 और 15 23, पीछे कितना है 10, तो आगे कितना हुआ 13, 13/3, ये आपका आंसर है, हो तो गया, कुछ भी किया नहीं। तुम देख रहे हो पहले कितना लंबा चौड़ा पढ़ रहे थे, अभी कितना फास्ट हो रहा है। एक दे दो क्वेश्चन, हाँ वो नहीं बोल रही थी स्वीटी,
पक्का रेडी हो? मन में करना है, अरे मन में करना है, मन में करना है, मन में करना है, मन में मन में मन में, बिना पेन उठाए ऐसे ही डेटा मन में रखो। हाँ हाँ, ऊपर का 0.5 है, 0.1 0.2 0.5। चलो इतनी अच्छी तो हैंडराइटिंग है बे मेरी, नाबालिग फिर भी पूछता है क्या है। हाँ जिनका हो गया ये करो। ऊपर वाला बताना है। हाँ हाँ, नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला बता दो पहले। हाँ देख, बराबर है। सबसे पहले क्या करना है, सब मन में करना है। सब क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 40 100, बराबर है। 100 इंटू 0.2 कितना, 20। तो 20 स्टैटिक 10 काइनेटिक, पक्का समझा। 100 इंटू 0.1 10, 20 10 याद रहेगा। इधर 40 40 इंटू 0.5 कितना, 20। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 10, सबको समझा, बराबर है। इसके बाद क्या करना था, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो नीचे मैक्सिमम 20 है, तो आगे खींचने वाला कितना है 50, तो चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे फट से कितना लगेगा, फट से कितना लगेगा यहाँ पे, ये नहीं लगेगा, चलेगा ना, तो कितना 10। चलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन। क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो देखो विदाउट एक्सेलेशन, विदाउट फ्रिक्शन यहाँ लिए, ये कितना है 20 है, पीछे कितना है 10 है, तो कितना है 10, 10/6, 5/3। तो इसका एक्सेलेशन कितना आ रहा है 5/3। इसका 30 है, 30/4, तो बहुत बड़ा आ रहा है। तो ये फास्ट चल रहा है वाला स्लो, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इस पे लगेगा पीछे और इस पे लगेगा आगे। चमका, चमका, या तक क्लियर है सबको। अरे हाँ की ना, अभी देखो, अभी क्या है साथ साथ के अलग अलग मान के चलो, साथ साथ, तो साथ साथ अगर चलेगा तो एक्सेलेरेशन कितना, 30 20 50, 50 माइनस 10 40, 40/10 4, तो साथ साथ कितना 4, चेक करना पड़ेगा। इसका देख आगे कितना है 30, पीछे एफ, तो 30 माइनस एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, तो 30 माइनस 16 इज इक्वल टू एफ कितना 14, देने के लिए कितना है 20, तो सही तो है। साथ साथ अलग अलग, ये कितना है, जरूरत कितनी की 14 की ना, ये भी कितना 14, और साथ साथ का एक्सेलेरेशन किसका किसका मैच हुआ था बताओ। बाकी लोग, बाकी लोगों का अभी समझेगा, बाकी लोगों को क्या हुआ, हाँ कौन सा अभी समझा क्या, अरे अभी समझा क्या, पक्का पक्का क्लियर है सबको। चल ये वाला पक्का, हाँ कौन सा, ये वाला ना, हाँ तो ये तो बताऊंगा है ना, निकालने तो दो पहले, अब कोशिश तो करो। उसका सही आंसर है 4। फ्रिक्शन बोल भाई, इधर इधर, राइट एग्जैक्टली। जिनका हो गया ये करो।
इसका है कितना फ्रिक्शन, थोड़ा समझो। पहले क्या कर लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले क्या निकाल लो। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना, 10 से दबाएगा, 30 से दबाएगा, 40, 40 इंटू 0.2, दबाने वाला फोर्स एन होता है, बताए ना। नहीं तो इसके चक्कर में भूल मत जाना साला, ये 10 से दबाएगा, 30 से दबाएगा, 40, 40 इंटू 0.8, बस पता नहीं किया क्या। अरे शॉर्टकट के चक्कर में कंसेप्ट को नहीं भूलना है। क्या आगे यहाँ पे तो आ रहे नॉर्मल सीधा सीधा, पर आगे आएगा क्या, तूफान क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद वही चलेगा। अभी तो बेस बना रहा हूं मैं आपका फ्रिक्शन का। पांचवा लेक्चर है क्या फ्रिक्शन का? हाँ, यहाँ पे बोलो फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 से दबाएगा, 10 इंटू 0.6 कितना 6, सबको समझा। अरे आगे ना, खींचने वाला फोर्स 4 और 20 24, रोकने वाला फोर्स कितना है ग्राउंड पे 8, रोक पाएगा, फट से पीछे कितना लगेगा 8, चमका सबको। अब चेक करना तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखा देंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि ये भी आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा, तो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वाला भी इसको आगे लेके जा रहा है और ये वाला भी इसको। चल नीचे वाले का एक्सेलरेशन आगे 20 है, विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन निकालो, आगे 20 है, पीछे 8 है, 12, 12/3 4, इसका देखो आगे 4 है 1, 4/1 4, साला इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, ऑलरेडी दोनों कैसे चल रहे हैं। ये जिस स्पीड से जा रहा है तो ये भी किस स्पीड से जा रहा है, उसी स्पीड से जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन की तो जरूरत नहीं ना, ऑलरेडी साथ साथ चल रहे ना, तो फट से यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा 0, जरूरत ही नहीं ना, जरूरत होगी तो लगेगा ना, तो फ्रिक्शन लगेगा क्या यहाँ पे, तो लगेगा ही नहीं, 0 फ्रिक्शन होने के बाद भी तो साथ साथ जा रहे ना, इसलिए इसका भी एक्सेलरेशन 4, इसका भी एक्सेलरेशन 4, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना 8, बस खत्म, यही आंसर था। चमका कि नहीं चमका, सबसे समझदार क्वेश्चन था। अगर वो चीज नहीं बताता मैं तो आप ये कर पाते क्या, नहीं, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते, बराबर। ये वो वाला करो, ये सबको आया वो वाला, क्या 29 तक करो, बाकी लोग ट्राई करो तब तक। 3 वाला दे दो क्या, कोशिश करोगे? हाँ, कोशिश करोगे कि 2 में, चलो थोड़ा सा एक काम करता ना, वॉल वाला देता हूँ। वॉल वाला दे, वॉल वाला, ये वॉल है, ठीक है, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ये 3 kg है, बराबर है, ये वाला 2 kg है, इधर फोर्स लगाया मैंने 50 न्यूटन, जहां पे फ्रिक्शन है आपका म्यू इज इक्वल टू 0.4, यहाँ पे आपका म्यू इज इक्वल टू 0.5, इधर 0.2 ही ले लो, इधर कितना ले लो 0.4, बस आपको वही पूछा है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा और दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस में फ्रिक्शन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अभी कैसे हो समझा ना, ऐसी ऐसी वॉल है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरी ब्लॉक है, और इसको ऐसे दबा के रखा, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा ना ऐसे, सबको समझा? नहीं तो लिख देना, दबाने वाला फोर्स 20, 30, 50, 50 और 50 100, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, चमका क्या? हाँ, ये वाला करके देखे, चल मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलो यहाँ पे, ये 30 से दबाएगा, ये वाला 50 से, 30 और 50 80, 80 इंटू 0.2 16, क्या फ्रिक्शन कितना लगेगा 16, क्या 16 60 से, ये 60, ये 20 है, खींचने वाला फोर्स कितना टोटल, ये 60 है, ये 20 है, कितना खींचने वाला 80 ना, 60 और 20 80 ना, नहीं ये उल्टे डायरेक्शन में, 60 माइनस 20 40, कितना फ्रिक्शन आ रहा है 16, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ पे लगेगा, आगे पीछे कितना 16, ये तो क्लियर हो गया 16, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पे चेक करना है, ये वाला फोर्स इसको कहाँ पे लेके जा रहा है, इस तरफ, ये वाला फोर्स इसको कहाँ पे लेके जा रहा है, एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं ना,
क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, दोनों को साथ में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा और इसको इधर खींचना पड़ेगा। चमका कि नहीं चमका? तो फ्रिक्शन बोल इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ। मैक्सिमम फ्रिक्शन बोल 30 इंटू 0.5 कितना? 15। दबाने वाला फोर्स कितना है? 30 इंटू 0.5 15। या तो क्लियर है सबको? पक्का पक्का? अरे आगे ना, आगे बढ़े। अब चलेगा कैसे? साथ साथ के अलग अलग देखना पड़ेगा ना। अरे देखना पड़ेगा ना कैसे। तो पहले मान के चलो कैसे, साथ साथ। तो साथ साथ मानोगे तो आगे कितना है 60, पीछे कितना है 20, ये तो कट जाएगा ना। देख ये तो कट ही जाएगा ना। आगे कितना है 60, ये वाला कितना है 20, मतलब 40। 40 माइनस 16 24, 8, 24/8 3। कहाँ पे? आगे के पीछे। तो साथ साथ एक्सेलरेशन कितना है आगे का? आगे एक इजोड़ कितना? 3। चमका क्या? पक्का पक्का पक्का? सबको क्लियर हो रहा है? चलो चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन से कैसे चेक करोगे? तो ऊपर वाले ब्लॉक को उठा देते। तो इधर कितना है 20, इधर कितना है F2। तो चल कहाँ पे रहा है? अरे आगे चल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका F2 माइनस 20 इस जोड़ी कितना? इस जोड़ी कितना? 9। तो कितना है F2 इज 29 है क्या देने के लिए? है क्या? कितना यहाँ पे 15 ना। दबाने वाला 30, 30 इंटू 0.5 कितना? 15 देने के लिए। अलग अलग साथ साथ, जो समझा वो गलत है, मतलब अलग अलग। तो जैसे जैसे पता चला अलग अलग है तो क्या करो, उसको यहाँ पे लगा लो मैक्सिमम कितना 15, ये भी कितना 15। ऊपर वाला ब्लॉक देख, इधर है 20, उधर है 15, टोटल कितना 5। ऊपर का कितना 5/3 इस तरफ। चमका? इसके बाद नीचे वाला तो ये 15, तो ये भी 15, इधर कितना 16 और 15 21, उधर कितना है 60। तो 60 माइनस 21 कितना 49 नहीं 39/5। ये आपका इसका आंसर कहाँ पे जाएगा? आगे। ये वाला जाएगा आगे कितना 39/5। कुछ है दम है? अब किसी को भी पूछ लो क्या मैं? हाँ 60 माइनस कितना है 16 और 15 ना 31 ना। राइट राइट, ये 29 चाहिए। कितना चाहिए? 29, 31 है। सही है ना? हाँ ये वाला। अभी खींचने वाले फोर्स देखो कितना, ये वाला ये कितने से खींचेगा 30 से, ये वाला 30 से। बस इसको खड़ा सॉल्व कर दे। अभी खड़ा सॉल्व करना। अरे बाकी तो सबसे भी ना। बोलो नॉर्मल। इधर दबाने वाला फोर्स 50, इधर भी कितना 50। देख खचा खचा, दबाने वाला कितना है 50 ही है ना। इधर भी 50, इधर भी 50। फ्रिक्शन कितना 50 इंटू 0.2 10। तो इधर आएगा 10 मैक्सिमम, इधर 50 इंटू 0.5 25। यहाँ पे कितना आएगा 25। हाँ क्या देखते ना चिंटू भाई साहब, देखते हैं। आप जरा सब्र कीजिए। या तो क्लियर है सबको? बराबर है। तो फट से बताओ खींचने वाला फोर्स कितना 30 20 50। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 10 ना। तो लगेगा ना, लगेगा, रोक ही नहीं पाएगा ना। सिस्टम पहली बार तब चलेगा जब वॉल पे चलेगा, तभी ना। ये चलने से होगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा फट से 10। यहाँ पे हो गया आपका 10। यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करते? विदाउट फ्रिक्शन चेक करते। इसका 30 आगे पीछे 10 है, 20/3। इसका एक्सेलरेशन कितना 20/। तुम क्या रहे यार? देखना इस ब्लॉक को देख, विदाउट फ्रिक्शन चेक की, विदाउट फ्रिक्शन लिए। नीचे 30 है, ऊपर 10 है, तो 20 बचा नीचे अनबैलेंस 20/3 एक्सेलरेशन। बराबर है? 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे आएगा ना। इसका देख नीचे कितना है 20, ये कितना है 2, तो 20/2 10। कौन फास्ट चल रहा है? ये फास्ट और ये वाला स्लो। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? इस पे लगेगा आगे, इस पे लगेगा पीछे। चमका? साथ साथ अलग अलग, साथ साथ अलग अलग, साथ साथ अलग अलग मान के चलते साथ साथ। तो मान के चलो अगर साथ साथ चल रहा है तो ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन कट जाएगा, ये फ्रिक्शन कट जाएगा। तो साथ साथ का इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? नीचे। कितना? तो देख लेते हैं 30 20 50। 50 माइनस 10
40, 40/5 कितना 8 ना, 7 अगर जाएगा तो कितने से जाएगा 8 से। किससे चेक करना है चलेगा कि नहीं चलेगा, ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला है, नीचे कितना है 20, नीचे कितना f, 20 माइनस f इज इक्वल टू 2 इंटू 8, तो 20 माइनस f इज इक्वल टू 16, तो f इज इक्वल टू 20 माइनस 16 कितना 4, तो है क्या देने के लिए कितना है टोटल 25, ये कितना देगा 4, और कैसे चलेंगे 7, ये तो गया। देख कंसेप्ट एक ही है, वैरायटी देखो चेंज हो रही है, कंसेप्ट चेंज किया क्या, जो पहले क्लास में बताया था 2 ब्लॉक के वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अरे चमका क्यों चमका, अभी कोई भी दे तो आप कोई भी बना सकते हो, स्टिल बनाओगे। ऐसा सेपरेटली तो पूछने वाले है नहीं, ये वाला आपका स्ट्रिंग और पुल्ली के साथ लगेगा, उसके लिए ये सब कर रहे हैं। चमका कि नहीं चमका, करो। हाँ आया क्या, अरे आया क्या बोलो, कितना, ये कितना 40, ये कितना 50, सबको समझा। दबाने वाला फोर्स 40, 40 इंटू 0.4 16, खींचने वाला फोर्स बड़ा है 16 से, तो फट से यहाँ पे क्या लगा दो 16, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या चेक करो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, बराबर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 इंटू कितना 0.3 कितना 12, कितना 12, यहाँ पे 12 है यहाँ पे 16 है, ये तो लग गया ना 16, बराबर। फिर एक्सेलरेशन चेक करो विदाउट फ्रिक्शन, नीचे 40 है ये 16 कितना 24, 24/4 कितना 6, तो इसका एक्सेलरेशन विदाउट फ्रिक्शन कितना है 6, इसका कितना है 50/5 कितना है 10, कौन फास्ट चल रहा है ये फास्ट ये स्लो, चमका सबको, फट से क्या लगा दो फ्रिक्शन, जो फास्ट चल रहा है उसको स्लो करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा पीछे, इस पे पीछे इस पे आगे। अरे आया कि नहीं आया, फिर क्या मान के चलो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो मान के चलो कैसा 7 7 50 40 कितना 90, 90 माइनस 60 कितना 90 माइनस 16 कितना 74 कितना 9 कितना होता है 8 पॉइंट, 8 पकड़ के चलो 9 8 72 ना, अरे ना 8 पॉइंट समथिंग आएगा 8.2, चलो मैं 8 पकड़ के चलता हूँ। अरे हाँ कि ना, चेक ही तो करना है ना, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अरे आएगा ना, तो 8 पकड़ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो 7 7 मान लिया ना, अभी चेक करना पड़ेगा, तो कितने से चलेगा 8 से, ये कितना है 50, पीछे कितना है फ्रिक्शन F, तो 50 माइनस F इज इक्वल टू 5 इंटू 8, 8 पंचे 40, 50 माइनस 40 कितना होता है 10, बराबर। F कितना है देने के लिए वहां पे 12, साला बहुत क्लोज आ रहा है, 8.2 लेना पड़ेगा अभी, 10 और 12 में ज्यादा फर्क नहीं ना, 8.2 लेके चलता हूं, तो 50 माइनस F इज इक्वल टू 5 इंटू 8.2 कितना आता है 50 माइनस F इज इक्वल टू 5 इंटू 2, सबको समझा, 8 पंच 40, 5 दूनी 10 41, तो 50 माइनस 1 छोटा हो रहा है ना, एक जोड़ी कितना आ रहा है 9, देने के लिए कितना 12, तो सही है ना, 7 7 अलग अलग।